ठीक है। कल के प्रश्न का समाधान हो गया? कल जो प्रश्न था आपका? अच्छा, कल टेस्ट है भाई। कल 10 क्वेश्चन का टेस्ट है आपका, और कमर कस के आइए, कल टेस्ट दीजिए। 10 क्वेश्चन। टाइम कितना है पुनीत? टाइम कितना है? 2 घंटे? वो तो 20 क्वेश्चन दो ना, 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे दे दो। अभी एक बार देख लो कि लिख पाते नहीं लिख पाते, फिर 3 घंटे में दो 20 क्वेश्चन। अभी तो कल 10 क्वेश्चन का ले लो जो बना के दिया है। कबीर से, जिसको जहां से आ रहा होगा वो वहीं से लिखेगा, उसमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है। जिसने जहां से स्टार्ट किया है वो वहीं से लिखेगा। जिसने कबीर, जायसी, सूर, बस इतना ही है ना। 3 टॉपिक पे 10 क्वेश्चन है। इसमें व्याख्या भी है। व्याख्या भी आसान व्याख्या है। आउट नहीं करना चाहते हैं क्वेश्चन, बस वहां पे करके देखना होता है कि नहीं। उस हिसाब से फिर आकलन होगा। सत्यजीत के मन की बात हो जाएगी कि हम कैसा लिख रहे हैं। क्यों सत्यजीत? देखना ही पड़ेगा, कोई विकल्प है ही नहीं। अब क्या कहें, अब कुछ बचा नहीं है कहने को। कल हम लोग ये देख चुके थे कि हम लोगों ने पूरी चर्चा किया था। एक चर्चा ये किया था कि तुलसीदास के यहाँ अगर ये देखें कि सामाजिक चेतना किस स्तर पे दिखती है, तो अगर हम इस तरीके से बना दें, जो सामाजिक चेतना, और उसके बाद एक पाई डायग्राम बना दें। ये भी कर सकते हैं अगर नहीं टाइम है ज़्यादा तो। खेल तो दोनों ही आने चाहिए। ऐसे ऐसे खींच दो, ऐसे ऐसे खींच दो, ऐसे बना दो, इधर इधर सजा दो। राष्ट्रीय करती है ऐसा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक आपने देखा था कि इन्होंने क्या कहा था, समाज व्यवस्था, है ना। थोड़ा जल्दी से रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। समाज व्यवस्था, कि समाज में एक व्यवस्था होनी चाहिए। समाज कभी भी, कोई भी समाज हो, उसमें व्यवस्था चाहिए होती है। फ्रांस की क्रांति में 1789 की क्रांति के बाद समाज में जिस व्यवस्था के लिए क्रांति हुई थी वो व्यवस्था ही नहीं स्थापित हुई थी। इसीलिए समाज ने खुद से नेपोलियन को जन्म दे दिया कि भाई ऐसी सरकारें नहीं चाहिए अपने को। निर्णय नहीं हो पाता था, 10 आदमी बैठ के काउंसिल में निर्णय नहीं ले रहे। तो लोगों ने ही अपने ऊपर नेपोलियन का शासन लिया। नेपोलियन शासन के लिए नहीं तैयार था, इच्छा थी, लेकिन शासन तब कोई करता है जब आप करने देते हो। जनता खुद ही शासन करवाती है, उसके बाद फिर रोती है कि हमारे ऊपर शासन हो रहा है, शासन हो रहा है। आराम से, आवाज नहीं आनी चाहिए कि शासन हो रहा है हमारे ऊपर। और समाज में अगर व्यवस्था बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अव्यवस्था है तो क्रांति होगी। इसीलिए तुलसी ने कहा कि समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम है। वर्ण व्यवस्था क्या है? समाज में कौन सेवा करेगा भाई? सब मालिक करेंगे तो सेवा कौन करेगा? तो नियम बना दिया गया बाद में। लेकिन ये नियम इस पे भी आता है कि जिसके अंदर जैसा गुण वैसी उसकी स्थिति। शूद्र है लेकिन उसके गुण ब्राह्मण के हैं तो ब्राह्मण है, सीधी बात। भाई ब्राह्मणों से विरोध किस बात का? ब्राह्मण एक वर्ण व्यवस्था के रूप में, अगर आप वैदिक काल को देखो तो सबसे पहले क्या था? ऋग वैदिक काल में एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूं, मेरी माता आटा की चक्की चलाती है, मेरे पिता वैद्य हैं, फिर भी हम सब एक घर में रहते हैं। बाद में उत्तर वैदिक काल में जो यह मान लिया गया कि जो जन्म से जिस भी कुल में जन्मेगा वो उसका वही वर्ण होगा। आपका कर्म कुछ भी नहीं है और जन्म से कुछ नहीं। कर्म अच्छा होना चाहिए। कृष्ण तो यदुवंशी हैं, यादव हैं, उनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? बताओ, आप बताओ।
भाई बुद्ध तो क्षत्रिय हैं, उनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है दुनिया में? ब्राह्मण का मतलब जो जानता है, विप्र है। ऐसा व्यक्ति, तुलसीदास जी ने जब ये कहा पूजिए विप्र सकल गुण हीना, ऐसा व्यक्ति देखने में बिल्कुल अच्छा न लगता हो, फटे कपड़े पहना हो या उसकी स्थिति बहुत खराब हो, फिर भी वो पूजनीय है। अच्छा कपड़ा पहनने से कोई पूजनीय नहीं होता। पूजिए विप्र सकल गुण हीना। एक सूपा नाम के संत हुए और महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को यह समझ में आया कि बहुत बड़ा पाप हो गया, अपने ही स्वजनों की हत्या की गई है। तो भगवान कृष्ण ने कहा एक यज्ञ करो, उस यज्ञ को करने के बाद ही तुम्हारे ये जितने भी चीजें हुई हैं उसका समाधान निकलेगा। फिर ये खोज हुई कि जो सबसे बड़े संत हैं उन संत को बुला के भोजन कराओ। खोज होने लगी, सारे संत आ गए। एक संत नहीं है जो बनारस के रेती में लेटा हुआ था, बिना हल्का फुल्का कपड़ा पहने, वैसे ही नंग धड़ंग। उसका नाम था सूपा। भीम को भेजा गया कि भीम जाओ तुम लेकर आओ सूपा को। गए, भीम ने कहा, जब उनके बारे में सुना तो लोगों ने अगल बगल बताया, अरे वो पागल है, वो कोई बुद्धि है उसके पास, वो तो रेती में पड़ा रहता है, गंगा की रेती में, न खाने का सुध है न कुछ बोलता है। तो भीम को बहुत ही वो हुआ, यार क्या वहां पे लोग कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो अच्छा ही नहीं है। हम सबसे पहले समाज में सुनते हैं दूसरे के बारे में और उसके आधार पर आकलन करते अपने दिमाग में कि उसकी स्थिति क्या है। आकलन कर लिया भीम ने, भीम लौट गया, वहां से गया ही नहीं। कृष्ण ने कहा कि अगर सूपा नहीं आएंगे तो ये यज्ञ व्यर्थ चला जाएगा। अंतरंग जो साधक होता है उसको केवल भगवान जानते हैं कि वास्तव में इसका मन कितना हम पे है। अर्जुन भेजा गया, अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि गुरु ने कह दिया तो सीधे वहीं जाएगा। अर्जुन सीधे पहुंचा सूपा भगत के यहाँ। तो सूपा भगत ने फिर इस बात की उनको जानकारी हुई कि कोई आया है। क्या तुम्हारा भाई भी आया था? हाँ आया। आया नहीं मेरे पास। क्या महाराज गलती हो गई, क्या हमारी देखो ना वर्ण अच्छा है, न जाति अच्छी, न हमारा तो कुछ भी अच्छा ही नहीं है। क्या महाराज अब हमसे इतना छुपाओ नहीं, आप चलो हमारे साथ। त्याग, वहीं कुछ नहीं, जो हाथ में दे दिया वो खा लिया, ऊपर से मिल गया पानी पी लिया, गंगा जिस पानी पी लिया, इसको कहते हैं त्याग। अर्जुन के बहुत अन्य विनय पर सूपा भगत गए। द्रौपदी ने बनाया 56 प्रकार का भोग, लेकिन खाने का तरीका सूपा भगत को था नहीं, सब मिला दिया उसी में, एक ही में। भाई जो सज्जन लोग होते हैं वो धीरे धीरे खाते हैं, और जिनको मतलब ही नहीं खाने से, केवल इसलिए खा रहे हैं कि थोड़ा मैं जी लूं। द्रौपदी को खिलाते समय आस्था हो गई, मतलब अगर आप ये कहें आस्था उसकी खराब हो गई। मतलब ये है कि ऐसे कोई खाता है, मैंने इतने मेहनत से बनाया और इतने खराब तरीके से खाते हैं। फिर सूपा को समझ में आया कि इसके खिलाने का भाव ही नहीं है। कृष्ण ने कहा कि भाई किसी की अनास्था हो गई है। सही व्यक्ति को पहचान पाने की क्षमता इन आंखों में है नहीं, इसीलिए दुनिया के जितने महान संत हुए उनको उनके समय में नहीं पहचाना गया है, बाद में पहचाना गया। आप शिरडी के साईं को ले लो, 1910 में तेल मांग रहे थे, वहां पे कोई देने को तैयार नहीं। आज पूरी दुनिया जो सोना लुटाने के लिए तैयार है। क्या गलत कह रहा हूं? इतिहास उठाइए। कबीर पत्थर मारे गए, लोगों ने मार दिया, मारने का प्रयास हुआ कितनी बार। तुलसी मारे गए कई बार। आज दुनिया पूज रही है, क्यों भाई? सही समय पर सही लोगों को लोग नहीं पहचान। ईसा को क्या हुआ, मूसा को क्या हुआ? ये समय है, लोग पहचान नहीं पाते और लोग अपनी दृष्टि से सोचते हैं। यहां आप देखेंगे समाज व्यवस्था के लिए सब कुछ किया गया। तुलसी ने जितनी बातें बोली समाज में एक सिस्टम के लिए बोली कि भाई वर्ण व्यवस्था भी है तो एक सिस्टम। महात्मा गांधी ने भी इसीलिए कहा वर्ण व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं की। छेड़छाड़ करते वर्ण व्यवस्था के साथ तो उस समय का भारत का सामाजिक ढांचा बड़ा रूढ़िवादी था, तुरंत विरोध हो जाता और जो नीचे के लोग उनको मारने लगते लोग, क्योंकि शक्ति जिसके पास होती है वही राज करता है।
इसलिए गांधी जी ने बड़ा सिस्टम से काम बनाया, कहा अपनी दृष्टि बदलो यार, सोच बदलो। सबसे ज्यादा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है क्षत्रियों ने, सबसे ज्यादा। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय का बड़ा संघर्ष दिखाई देगा आपको इतिहास में। महावीर स्वामी कौन है? 24 तीर्थंकरों में अधिकतर तीर्थंकर कौन है? वर्ण व्यवस्था अगर अच्छी होती तो ये तीर्थंकर क्यों बोलते फिर? इन्होंने कहा भाई, अगर आप गुरु नानक देव को सुने तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोई जाति नहीं होगी, ईश्वर के यहां केवल एक जाति है, उसका आस्था, उसका प्रेम, बाकी कोई जाति नहीं। हिंदुस्तान में केवल 10,000 मुसलमान आए थे, बाकी जितने मुसलमान हैं वो सारे यहीं के हैं। क्यों? वर्ण व्यवस्था, कन्वर्जन इसलिए हुआ क्योंकि जो हाशिए पर होता है उसके लिए धर्म बहुत पीड़ादायक होता है। पैसा नहीं है, हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमको पाप चढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान में जितना कन्वर्जन हुआ इस्लाम में, वो लोअर क्लास में ज्यादा हुआ। ईसाइयत में उठा लो, लोअर क्लास में ज्यादा हुआ, आदिवासी, जनजाति, मतलब जो लोअर क्लास है उसमें ज्यादा कन्वर्जन हुआ। कुछ राजपूत भी कन्वर्ट हुए। उत्तर प्रदेश के, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाके देखोगे, आज भी वो अपने आप को पठान कहते हैं लेकिन हैं वो राजपूत। उनकी 2-4 पीढ़ियों से पहले का आप उनका उठा लीजिए बही खाता, पता चल जाएगा आपको हकीकत क्या है। इसलिए हिंदू मुसलमान जो संघर्ष कर रहे हैं ना, इनको पता ही नहीं है कि क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्यों धर्म अपनाया था इस्लाम? शांति के लिए अपनाया था। ईश्वर एक है, उसके सामने हमारी बंदगी होगी, हम ठीक रास्ते पे चलेंगे। यहां तो 18 प्रकार के देवता थे, उनको यही नहीं समझ में आया किसकी पूजा करें, मंदिर घुस नहीं सकते। भाई आपने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा, आपको पता है भाई मंदिरों में घुसने पे भी बड़ा प्रतिबंध था कि लोअर क्लास मंदिर नहीं जाएगा। कौन मंदिर जाएगा भाई? द्विज। भगवान भी क्या अन्याय करते हैं, क्या मजाक चल रहा है। इसीलिए कृष्ण ने कहा देवी देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है, मूर्ख लोग करते हैं। मैं सब जगह हूं, मुझे जो जैसे भसता है मैं उसको भी वैसे ही भसता हूं। लेकिन ये बातें बड़ी कट्टर बातें हैं, इसीलिए कृष्ण की गीता सामने नहीं आती है। गीता ले आती है अभी सभी वर्ण व्यवस्था ये सब टूट के खंडित हो जाएगी। कृष्ण है ना, कृष्ण कोई क्षमा नहीं करेंगे। अपने यादवों को भी क्षमा नहीं किया बाद में। जो शिशुपाल उन्हीं का ही जो भाई था, मामा कंस छोड़ा नहीं किसी को। गलत तो गलत। तो सीखना चाहिए ऐसे आदर्श लोगों से कि इस समय की क्या मांग है। तो तुलसी क्या कहते हैं? समाज व्यवस्था। आ रही बात समझ में? और क्या है? कल हम लोगों ने चर्चा किया था वर्ण व्यवस्था, और इसमें एक एक दो पॉइंट यहीं पर भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो उदाहरण भी दे सकते हैं। और लोक जीवन, लोक जीवन ठीक है। शासन, सामंतवादी शासन व्यवस्था, ठीक। और रामराज की अवधारणा, तुलसी ने ये स्पष्ट कर दिया कि शासक को कैसा होना चाहिए। राजा हैं राम, लेकिन राम लोकतांत्रिक राजा हैं, लोगों को सुनते हैं और लोगों की जो बातें हैं उनके आधार पर भी शासन में, व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं।
इसके अलावा और क्या दिखाई देगा आपको? आडंबरों का विरोध है, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था है ना, राज व्यवस्था भी आप देखेंगे। अभी राज व्यवस्था में चर्चा करता हूं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, इतने जो सेगमेंट को आप जब देखोगे तो तुलसीदास जी की सामाजिक चेतना आपके सामने आ जाएगी। क्लियर? अगर आप देखें तो भक्ति काल के अधिकतर संत जितने भी हैं उन्होंने राजनीति से थोड़ा अपने आप को दूर रखा है। सूर भी बहुत थोड़ा बोले हैं, अंधाधुंध सरकार बहुत ज्यादा नहीं। इसके अलावा कबीर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। और अगर आप देखें तो जायसी के यहाँ राजनीति की चर्चा हुई, शासक की चर्चा हुई, लेकिन शासक के राज्य चलाने पर कोई चर्चा नहीं हुई। उनका शासक सीधे एक नायिका की बात सुनता है, उसके बाद विरह में पागल होकर वहां पर सिंघलदीप निकल लेता है। ये तो इतने ही लोगों को तो पढ़ा आपने, आशिक मासूक है वो। लेकिन यहां क्या है? यहां तुलसी कहते हैं भैया, और अगर आप जो सूर के यहां देखें तो वहां भी कृष्ण जब मथुरा के राजा बन गए तब राजनीति की चर्चा आई। और ये राजनीति की चर्चा उतनी चर्चा नहीं है जितनी चर्चा वास्तव में एक राज्य में होती है। राजनीति में हर एंगल्स आते हैं। तुलसी के यहां सबसे ज्यादा राजनीति की चर्चा हुई और उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था होती उससे समाज बनता है। अगर शासक बेहतर नहीं है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर नहीं है, तो समाज बेहतर कभी नहीं हो सकता। इसीलिए खराब राजनीतिक व्यवस्था पर भी तुलसी ने प्रहार किया है। वो ऐसी बात करते हैं कि हमें अगर अच्छा समाज बनाना है तो अच्छी राजनीति होनी चाहिए। आज भी ये इसकी अनिवार्यता है। अगर अच्छा समाज बनाना है तो साहब क्या करना पड़ेगा? अच्छा समाज इक्वल टू अच्छी राजनीति। आप कहते हैं कि अच्छा समाज चाहिए तो अच्छी राजनीति चाहिए ना, अच्छा शासक चाहिए, अव्यवस्था ना फैलने दे, एक सिस्टम बना के चले, तो क्या होगा? अच्छी व्यवस्था से, अच्छे राजनीतिक सिस्टम से अच्छा समाज बन पाता है। तुलसी ने यही बात बताई है। और ये कहते हैं कि जो उनके समय की जो राजनीतिक विसंगतियां थीं, क्या इसका मतलब है राजनीतिक बुराइयां, उससे तुलसी टकराती है। जो राजनीतिक बुराइयां थी इनके समय में, क्योंकि आप जानते हैं मध्यकाल का समय है ना, तो राजनीतिक बुराइयां भी रही होंगी, जिसको विसंगति भी आप कह सकते हैं। इससे तुलसी टकराते हैं। क्या करते हैं? टकराते हैं। इससे तुलसी टकराते हैं, टकराहट होती है। और ये कहते हैं कि एक अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था कैसी हो सकती है। मतलब अगर ये खराब व्यवस्था है तो अच्छी व्यवस्था क्या होगी? भाई आपने किसी को खराब बोल दिया, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा क्या हो सकता है ये भी बताना होगा। आलोचना कर रहे हैं आप, करते रहिए आलोचना, लेकिन आलोचना के बाद आपको समालोचना भी करनी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। यही है आगे की राह, वे फॉरवर्ड। आंसर लिखते समय इसका ध्यान रखते हैं। आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आपने सरकार को कोई मार्ग नहीं बताया, तो आपकी आलोचना किस काम की? क्यों? यहां तुलसी आलोचना करते हैं खराब व्यवस्था की, और बदले में एक वैकल्पिक राज्य की संकल्पना भी रखते हैं, जिसको राम राज्य कहा गया है। और आप इसी बात को समझेंगे कि उन्होंने इस बात को समझाया कि जो मध्यकाल में जो राजा थे, जो व्यवस्था थी, वो किस प्रकार की व्यवस्था थी। एक उदाहरण आता है, गोढ़ गवार नृपाल मही। अभी राजा कैसे हो गए? गोढ़ गवार राजा हो गए हैं, गवार टाइप के। गोढ़ गवार नृपाल मही, तो नेपाल मतलब क्या होता है? राजा। क्या है? गोढ़ गवार,
गोड़, गवार, फिर क्या है, नृपाल, मही। तो मही मतलब क्या होता है, धरती। अभी राजा कैसे हैं धरती पर, गोड़ हैं, मूर्ख टाइप के, जो गवार टाइप के। राजा तो बन गए, इनके पास कोई भी बुद्धि नहीं है। और साम न दाम न भेद कली, इनके पास न तो साम है, न दाम है, न भेद है, कुछ भी नहीं करते। आगे क्या करते हैं, केवल दंड कराल। क्या देते हैं, डैश डैश डैश, केवल दंड कराल। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी है राजाओं की। एक राजा था, सुन लो कहानी इस पे। एक राजा था, दो लोग थे, एक चेला एक गुरु। चेला गुरु जा रहे थे, एक जगह रुके, एक नया राज्य शुरू हुआ। वहां चेला जैसे पहुंचा तो वहां पे जो सामान पहले हर जगह जो 100 रुपए का मिलता था, वो सामान वहां पे 1 रुपए मिलता था। चेला ने कहा, गुरुजी बहुत अच्छी रियासत है, यहाँ सब कुछ सस्ता मिल रहा है। गुरु ने कहा, अरे यार मूर्खता मत कर, यहाँ पे हो सकता है कुछ दिक्कत चल रही हो इसलिए सस्ता बेच रहे हो। कहे नहीं नहीं गुरुजी, अभी हमारे पास 6-7 रुपए हैं, मैं सारा सामान भर लाता हूँ। गया वो, वहां रसगुल्ला मिल रहा था, रसमलाई मिल रही थी, सब 1 रुपए किलो, सब ले आया। तो गुरु ने कहा, भाई मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा, नहीं मैं खाऊंगा गुरुजी, बहुत दिन से खाया नहीं है। तो गुरु ने कहा कि चना भी ले लेना अगर मिलेगा कहीं, क्योंकि चना लंबे समय तक चल सकता है। भाई कुछ नहीं मिलेगा तो घी नहीं मिलेगा तो चना तो मिल जाएगा, खा के आगे बढ़ जाएंगे। चेला शौकीन था, उसको गुलाब जामुन खाने का मन कर गया। लगा दिया उसने दाव 6-7 रुपए का, सब माल खरीद लाया, जितना रसमलाई और गुलाब जामुन हेन तेन, चना नहीं लेके आया। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा है यार कि देख तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं जा रहा हूं अब यहां से। कहे, गुरुजी आप जाओ, 2-4 आदमी दर्शन करने आते ही हैं, वो दिन भर में 1-2 रुपया वैसे ही चढ़ जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे अपना गुलाब जामुन रसमलाई खाता रहूंगा। रुक गया वो, बढ़िया खाना शुरू किया, महीने भर में खा के एकदम मोटा तंदुरुस्त हो गया। राजा के यहाँ एक हो गई चोरी। अब राजा भी मूर्खी टाइप का होगा ना, हो गई चोरी। तो ये कहा गया, भाई चोर कहाँ का है, कि चोर यहां का नहीं हो सकता, अपने राज्य का। मंत्रियों ने सलाह दिया, कोई बाहरी आदमी है। अब बाहरी आदमी वही बाबा जी बैठे थे, उठा लिए गए, कहें इनकी गर्दन बहुत मोटी हो गई। अब भैया उठा लिए गए, फांसी की तरफ ले गए। कहे चोरी किया तुमने, कहे नहीं साहब, तो रसमलाई खाए। नहीं, तुम रुके क्यों यहां। अब गुरुजी निकल गए, अब वहां चिल्लाने लगा कि गुरुजी बचाओ। अब गुरुजी कहीं अच्छे गुरु थे, ध्यानस्थ हुए, उन्हें पता चला कि चेला संकट में है। आए वापस, उन्होंने कहा कि भाई देख, हमारा शिष्य को छोड़ दो, हमारी आयु हो चुकी है, हमें फांसी चढ़ा दो। लेकिन जो गुरु होशियार थे, तो गुरु ने कहा, देखो ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत अच्छा मुहूर्त है, और इस समय जो फांसी चढ़ेगा उसको मिलेगा स्वर्ग। गुरु होशियार थे ना, जिसका गुरु होशियार उसका चेला पहलवान। तो गुरु ने कहा, ऐसा है कि तू हट, क्यों फांसी चढ़ेगा, इस समय बढ़िया योग बना, मैं चढ़ूंगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा। मंत्री ने कहा, मैं चढ़ूंगा महाराज, सबको हटाओ। राजा ने कहा, इतना शुभ अवसर मैं छोड़ूंगा, पागल हुई हो तुम, हटाओ सबको, मैं फांसी चढ़। राजा फांसी चढ़ गया वहां का। इसको कहते हैं अंधेर नगरी। उसके बाद हुआ विद्रोह। तो गुरु ने कहा, चेला भाग निकलो यहां से, ये सब मार काट डालेंगे एक दूसरे को। ऐसे ही सरकार होती है सामंतवादी। हाँ, कुछ किसी को पता नहीं कब क्या फैसला हो जाएगा। दंड कराल चलता है वहां, किसको फांसी लटका देंगे और किसको छोड़ देंगे, कुछ पता नहीं। लुई 14 ऐसे ही तो शासन करता था, लुई 15 ऐसे ही शासन करता, लुई 16 समय अराजकता फैल गई। नेपोलियन बोनापार्ट, अगर आप देखेंगे, फ्रांस में जब आया तो उसकी जो पत्नी थी पहली, उसका नाम था जोफ्रीन। जोफ्रीन एक सेनापति की पत्नी थी, एक विधवा थी, उसके बाद उसने नेपोलियन से शादी किया था।
और उसके विवाह के बाद ही नेपोलियन पूरा राइज कर गया। उसने कहा कि तो वो लोअर मिडिल क्लास का था नेपोलियन, लोअर एकदम। उसने कहा क्या ऐसे जीवन, जीवन जीने का मतलब है शक्ति। उसके बाद नेपोलियन ने जो शक्ति दिखाई, जहां गया वहां जीता। लोग कहते हैं महिला का मतलब क्या, महिला अगर ठीक ठाक है और जीवन में आ गई तो फिर काम सही हो जाएगा, और अगर एकदम गड़बड़ आ गई तो फिर काम वो भी गड़बड़ हो जाएगा जो हो रहा है। तो ऐसे पुरुष और ऐसे महिला जो एक दूसरे को सहयोग कर सके तो ठीक, और सहयोग न कर सके, बर्बाद कर दे एक दूसरे को, तो फिर खत्म कहानी। तो भैया यही है, यहाँ पर राज व्यवस्था की स्थिति ऐसी थी। इसीलिए तुलसी ने कहा कि भैया केवल दंड कराल। यहाँ पर गोड़ गवार जो नेपाल मही केवल दंड कराल, उनको केवल एक काम आता है, पिए हैं, शाम को नशा चढ़ा है, फैसला भी करना है। अब फैसला क्या ही होगा, वहां पे जो जो ब्राह्मण बैठे हो कह रहे हैं महाराज अभी डांस चल रहा है, अरे रुको फैसला कर देते हैं, दो क्या किया है महाराज, चोरी, फांसी दे दो, चोरी फांसी, मन में आ गया दे दिया। ऐसे दंड होता था पहले। इसीलिए तुलसी ने कहा सामंतों ने अत्य कर दिया था। आप यूरोप की मैनर प्रणाली देखें, वहां तो लोगों को जो बांध लिया जाता था, जबरन काम करना ही पड़ेगा। तो खतरनाक माहौल था। तुलसीदास इस बात को भी कहते हैं, जो राजा ऐसा मूर्ख टाइप का है उसकी क्या गति होगी, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो पूरी व्यवस्था बदल नहीं सकता, मैं शासक बन जाऊं, ये हो नहीं सकता। लेकिन ये कहते हैं अलौकिक स्तर पे ऐसे राजा जो अपनी जनता का शोषण करते हैं, ईश्वर उन्हें कभी क्षमा नहीं करता। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो राजा सो निप अवस नरक अधिकारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जो राजा अपनी प्रजा को दुख देता रहता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, दुख देता है, सो निप अवश्य नरक अधिकारी है, वो नृप अवश्य ही नरक में जाएगा। मेरी खुली घोषणा है। ये घोषणा तुलसी कर रहे हैं, संत हैं, राजतंत्र को, व्यवस्था को सुधारने के लिए कर रहे हैं। कि ऐसा है मूर्खों, ये जितना डांस कर रहे हो ना तुम, और फैसला कर दे रहे हो जो मन आ रहा है, ये हर जगह हुआ है, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास को देखो, वहां ऐसा ही हुआ है। जैसे शक्ति आती है आदमी पागल हो जाता है। भीम के पास शक्ति थी, भीम जंगल में जाता था तो हर जगह जानवर कराहते थे, केवल मारता ही मारता था वो। शक्ति आ जाए और उसके बाद आप न जो दीवार न तोड़े, थोड़ी शक्ति आ जाए उसके बाद देखिए, लोग जिम जाते हैं उसके बाद देखिए कहते अच्छा बोल रहे हो, उठा लेते हैं ऐसे करके, या उठाते रहते हैं 150 किलो। ये नेचर है। और शक्ति नहीं है तो आदमी चुप बैठा रहता है। क्यों दीपक, सारा खेल तो शक्ति का है। यहां आपको समझना पड़ेगा कि शक्ति वाले जो लोग हैं उनको तुलसी समझा रहे हैं कि भैया जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, इसको नरक ही मिलेगा। हाँ कौन, किसके दरबार में रहे, किसी के दरबार में ऐसे नहीं रहे। वो मोहन राकेश के नाटक कालिदास, कालिदास के बारे में ना, मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन। तुलसी कहां किसी के दरबार में रहे। तुलसी ने केवल एक सेवा की है, राम की। चित्रकूट में रहे और वहां पे आता है कि इनको तिलक लगाया हनुमान जी ने, आके कहा कि ऐसा है, बड़ा अच्छा किया तुलसीदास जी आप आ गए, लिखिए राम कथा। तुलसी किसी के दरबार में, तुलसी राम की बात कर रहे हैं ना, राम राजा है, ये बात क्यों निकल के आ रही। तुलसी का कैरेक्टर ये है, राम, राम आदर्श राजा है। आदर्श राजा आदर्श व्यवस्था को देता है, आदर्श शासक आदर्श व्यवस्था लेकर आएगा। आज क्या चाहिए, एक आदर्श व्यवस्था जहां सबके लिए व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर बराबरी हो, सामाजिक आधार पर बराबरी हो, सांस्कृतिक आधार पर बराबरी हो, कोई भेदभाव ना हो। राम ऐसे राजा है। धर्म का एंगल छोड़ दीजिए, जीव जंतु पेड़ पौधों के प्रति राम सहृदयी हैं। आज तो ऐसा ही चाहिए समाज। राजा होकर भी राम नीचे सोते हैं। राम को पसंद ही नहीं है बहुत ज्यादा वैभव ऐश्वर्य। पत्नी त्याग दिया तो उसके बाद तो खुद भी तो नीचे सोते थे।
क्या वो जंगल में रहे, मैं भी जंगल में रहूंगा। 14 साल जंगल से होके आए थे। राम के जैसा एक दिन काटना आपके लिए भारी पड़ जाएगा, काट नहीं पाएंगे। कंदमूल खा के वो जी गए 14 साल। राम का कैरेक्टर एकदम जीवंत कैरेक्टर है, इसीलिए तुलसी जब लिखते हैं मध्यकाल में राम को लेकर, उसी राम को उठा दिया उन्होंने। राम की जो महिमा हुई है ना, तुलसी की वजह से हुई है। तुलसीदास ने राम को, जो एक मिथक में राम थे कि राम हैं कोई दशरथ के बेटे, उसको लेकर एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि राजा का मतलब ये, व्यवस्था का मतलब ये, समाज का मतलब ये, अर्थव्यवस्था का मतलब ये, राज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। इसीलिए गांधी जी तुलसी से बहुत प्रभावित हुए। जितने महान लोग हैं हमेशा आप देखेंगे वो महान लोगों से प्रभावित बहुत हुए हैं। अंटिल द लास्ट एक पुस्तक है जॉन रस्किन की, उस पर प्रभावित हुए महात्मा गांधी। आखिरी व्यक्ति तक हमें पहुंचना है। महात्मा गांधी चाहते बहुत कुछ कर सकते थे, साउथ अफ्रीका में थे, नहीं आते इंडिया, क्या ही करना था, लेकिन अपने देश के लिए उन्होंने किया। जब तक आप आंतरिक स्तर पे नहीं उतरते हैं, बाह्य स्तर पे दुनिया को देखते तो दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देती जैसे आप हैं। लेकिन जब आंतरिक स्तर पे आप उतरते हैं तो आपको समझ में आता है सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तुलसी के यहाँ, तुलसी का जो साहित्य है, जो रामचरितमानस है, वो लोक मंगल का साहित्य। इसको किसी धर्म के एंगल से मत देखो, ये एक लोक मंगल, लोक व्यवस्था, लोक रंजन हर तरह से इसमें है। आम जन कैसे एक व्यवस्थित होकर जीवन जिएगा, शासक कैसा शासन करेगा, ये बात बताते हैं तुलसी। तुलसी क्या, इस बात को समझना पड़ेगा। शासक की अपनी योग्यता क्या है, शासक कैसा अच्छा होता है, शासक कौन अच्छा नहीं होगा, इस पर तुलसी बताते हैं। और कहते हैं कि भाई एक नया विकल्प भी होना चाहिए राजनीति में, एक ऐसा विकल्प जहां राजा के अंदर कई सारे आदर्श हों, कई सारे गुण हों, और वो आदर्श उठाते हैं वो राम से। जो राम का चरित्र अपने आप में इतना व्यवस्थित चरित्र है, इतना मर्यादा से भरा हुआ चरित्र है, उनको ये स्थापित करते हैं, कहते हैं कि राम राज्य। जैसे राजा राम अपनी जनता के लिए प्रतिबद्ध थे, वैसे ही राजा अगर प्रतिबद्ध हो जाए अपनी जनता के लिए तो जनता का भला हो सकता है। इसीलिए तुलसीदास के राम क्या घोषणा करते हैं, जब वो जंगल में निकलते हैं 14 साल के लिए, तो हर जगह देखा कि असुरों का आतंक है, पापियों का आतंक है, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो राम ने प्रतिज्ञा किया, निश्चर करो, निश्चरहीन करो मही, इस धरती को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पन कीन, उठा लिया अपना हाथ और कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं राम दशरथ का पुत्र कि जब तक इस धरती से पापियों का विनाश नहीं करूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। सकल मुनिन के आश्रम, जितने अलग अलग मुनि थे, ऋषि थे, उन लोगों के आश्रम में, भारत की परंपरा क्या है, मुनियों की परंपरा है, जहां लोग मनन करते हैं अपने मन का, कि हमारे मन में जो उद्वेलन है वो रुक जाए। ये नहीं कहा कि मंदिर गए राम, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन, और हर जगह गए, कहे आप लोग निर्भीक होकर अपना काम करें, मनन करें, मैं हूं, खड़ा हूं मैं। राम ने फिर सबका विनाश कर दिया, एक तरफ से निकले, उत्तर से दक्षिण तक सब सफाया। शक्ति है ना राम के पास, लेकिन शक्ति का प्रयोग मर्यादा से करते हैं। ये है, शक्ति हो, मर्यादा हो तो बहुत अच्छा शासन हो जाएगा। शक्ति है, मर्यादा नहीं, फिर अंधाधुंध सरकार हो जाएगी। आप उधर किसी को 2 थप्पड़ मार दिया, आईएएस हो गए, लोग मुर्गा बना देते हैं जो 4th ग्रेड के कर्मचारियों को। अभी एक आईएएस अधिकारी यूपी में थे, उन्होंने अपने जो कर्मचारी मुर्गा बना दिया, क्या मुर्गा बन जाओ, बन गया मुर्गा बेचारा। फिर क्या है, ये आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े सामंत हो गए, इसलिए ऐसा है, क्योंकि अंदर से हर व्यक्ति के अंदर वही प्रवृत्ति है, शासन करने की, मैं शासन करूंगा। ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा तुलसीदास ये भी कहते हैं, राजनीति सत्ता का भोग नहीं है। नौकरशाही, आईएएस बन गए, सत्ता का भोग करिए मत ज्यादा। क्या है, ये सेवा का माध्यम है। ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया,
अलमाइटी ने आपको गिफ्ट दिया कि आप इस पद पे पहुंच गए, आप उतने ही बड़े स्केल पे लोगों के लिए काम करिए। ये कहते हैं तुलसी। राजा बन के अकड़ो मत, काम करो, और वही तुम्हारे साथ जाएगा जो तुमने लोगों के लिए अच्छाई की है, जो भलाई की है। और कहते हैं मध्यकाल में राज्य के लिए अपने पिता की हत्या करना किसी राजा के लिए बड़ी बात नहीं है। जो युवराज है अपने पिता की हत्या कर देगा राजा बनने के लिए, भाई भाई की हत्या कर देगा। आज भी हो ही रही है हत्या, राजनीति में हत्या हो ही रही है कि मुख्यमंत्री के दौड़ में कोई बढ़िया कैंडिडेट चल रहा है, उड़ गए गर्दन, कोई बढ़िया नेता उभर रहा है, समाप्त। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज भी है, उस समय भी थी। कितने राजाओं के वंशज मार दिए गए। भाई सिकंदर इतना महान था, खलीस वंश को तुरंत समाप्त कर दिया लोगों ने, उसके सेनापतियों ने जहर देके मार दिया सबको। सेनापति कितने ईमानदार होते हैं सब आप जानते हैं, जब अपना हित सामने आ जाता है लगता है अपना ही बच्चा शासन में है। आप समझिए राजस्थान की धरती क्यों इतनी महान है कि वहां पे अपनी मां अपने बच्चे को रख देती है लेकिन अपने युवराज को बचा लेती है। कौन थी? पन्नाधाय। महानता इसमें है कि आप अपना खो के दूसरों को बचा लें, ये महानता है। अपना तो दुनिया बचा रही है, जो जानवर बचा रहे हैं अपने को ही बचा रहे हैं, आप इंसान हैं, इंसानों में यही तो महानता है। तुलसी यही कह रहे हैं कि अगर राजपद मिले, राजा बने, तो उसमें सेवा होना चाहिए, राजभोग नहीं होना चाहिए। और तुलसी के राम ऐसे राम हैं जिनको ये पता चलता है कि कल राजा बनना है। तुलसी के राम खुश नहीं हुए। क्या बोले राम? कि भाई ऐसा है कि हम सब एक ही साथ जन्मे थे। आपको पता होगी कहानी चारों भाइयों के जन्म की। एक खीर मिली, खीर खा लिया सारी माताओं ने, तो दशरथ के पुत्र तो हो नहीं रहे थे, तो वहां श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, और यज्ञ कराने के बाद एक पवित्र फल मिला, ये मिला। फिर चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ, कोई बहुत छोटा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक साल बड़ा है एक साल। हाँ, जिसका जन्म एक सेकंड पहले हुआ वो राम है, जिसका थोड़े समय बाद हुआ वो भरत है, उसके बाद लक्ष्मण है, फिर शत्रुघ्न है। ऐसे जन्म है। तो राम क्या कहते हैं? जन्मे एक संग सब भाई। जब उनको सूचना मिलती है मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, तो क्या बोले राम? जन्मे सब एक संग भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। भोजन किया, एक साथ सोए, और जो हमने अपने बचपन का खेल खेला सबने साथ खेला। विमल वंश यह अंचित एकु। इस विमल वंश में, जो सूर्य वंश में, रघुवंश में, एक ही चीज अंचित हुई है कि जो 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 बड़ा भाई है कि बंधु भी आए बढ़े अभिषेकु। जो बड़ा भाई उसका अभिषेक हो रहा है और छोटे भाइयों को वैसे ही राजा या जो उनको राजकुमार रखा जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। राम ऐसे हैं। राम अपने भाइयों से कोई विरोध नहीं है राम का, पिता की इच्छा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि हम सब एक ही साथ जन्मे हैं, एक ही साथ खेले खाए हैं, फिर मुझे राजा क्यों बनाते हो? और मैं एक ही देखता हूं कि इस विमल वंश में, इस अच्छे वंश में, रघुकुल में एक ही समस्या है कि अपने दूसरे भाइयों को पीछे करके मैं राजा बनूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुलसी के राम ऐसे। अब ऐसा राम होगा तो भाई महान तो होगा ही। भाई जब राम ऐसा हो कि नहीं ले ले सिंहासन, नहीं मेरा है, भागो, तो विरोध हो ही जाएगा। कह दे भैया ले लो तुम। क्या ही है भाई, 60 70 साल 80 साल की आपकी व्यवस्था, फिर तो जाना ही है, यमपुर बांध ही जाई। फिर यमपुर बांध के चले जाएंगे आप। न चाहते हुए भी श्वास निकल ही जाएगी, न चाहते हुए भी आपको ये जग छोड़ना ही पड़ेगा। तो जग सुना सुना लागे, नहीं गाना है ना, जग सुना सुना। तो जैसे कोई चीज टूट के निकल जाती है, वैसे ही ये शरीर बाहर हो जाता है। ये शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा निकल जाती है, उसका काम ही खत्म। राम उसी स्तर पे है। राम को पता है कि ये क्षणिक दुनिया है, इस दुनिया में छोटी सी संपत्ति के लिए अपने भाइयों से किस प्रकार का विवाद किया जाए।
राम से सीखा वो हो जा सकता है? राम को पढ़ते समय आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और क्या कहते हैं, कहें राजा या मुखिया कैसा होना चाहिए, आईएएस अधिकारी आप बने तो आप कैसे होनी चाहिए? तुलसी का आदर्श देखिए, कहते हैं कि जैसे हमारे इस पूरे शरीर में जो मुख का स्थान है, वैसे ही मुखिया का स्थान है। आप मुंह से खाना खाते हो, आपके आपके सभी अंगों को पोषण मिलता है, मिलता है। मुख तो अपने पास नहीं रखता, कुछ रखता है नहीं, पूरे शरीर को पोषण मिलता है। कहते हैं कि हमें वैसा ही होना चाहिए। राजा केवल बैठा भर उसको ये देखना होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसके क्या सभी अंग उससे आगे बढ़ पा रहे हैं, उनका विकास हो पा रहा है, राज्य आगे बढ़ पा रहा है, जो प्रशासन व्यवस्था बनी हुई है। अगर नहीं बनी हुई तो राजा विफल है, अधिकारी विफल है। क्या उदाहरण है, मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया कैसा होना चाहिए, मुंह के समान। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया वैसा होना चाहिए जो मुख जैसा हो, खाए और सबको लगे। कोई विभाजन नहीं कि भैया हम मुखिया हैं, हमारा लड़का आ गया तो आम बड़ा दे दिया, बेटा ये वाला पकड़, छोटा वाला अपने भाई के बच्चे को दे दिया, काम खत्म। मुखिया मुख वाला यही चल रहा है आज के समय में। अपने बच्चे को दूध मलाई और दूसरे को दूध में मिला के दिया पानी। खूब गांव में होता है, हमने देखा है, ऐसे नहीं बोल रहे, देखा है गांव में कि बढ़िया दूध है, उसके बाद भी अपने बच्चे देना असली वाला जो मलाई के साथ 100 ग्राम मलाई डाल दिए। अब आ गया जो भतीजा, ले ले तू भी ले ले, दे दिया। ऐसा मुखिया नहीं चाहिए। मुखिया मतलब समता, समदर्शी है नाम तुम्हारा। अगर ऐसा अधिकारी हो तो जिला हिलने लगेगा अपने आप, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। मैडम बहुत नाराज हो जाती हैं ऐसा फालतू बातों पे, या साहब नाराज हो जाते हैं, फिर आपके प्रति एक अलग छवि बनेगी। मैं एक ऐसे अधिकारी को जानता हूं जो मुस्लिम है और वो 1 रुपए किसी का नहीं लेते। उनसे हालत खराब लोगों की कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं किसी का, मैं काम करने आया हूं। अगर आप थोड़ा सा भी इस्लाम समझ पाए तो उसमें ये सब चीजें कही गई हैं कि ऐसा नहीं लेना है किसी का, नहीं, आपको फालतू पैसा लेना ही नहीं किसी का, क्योंकि वो यही निकल जाएगा। भाई ब्याज पे भी पैसा नहीं लेते, जो ठीक ठाक अच्छे पदों पे वो लोग नहीं लेते, क्या ही करेंगे ब्याज लेके बैंक का। यहां लोग उसी पे पूरा जो बिजनेस कर रहे हैं, ब्याज पे जो लोग देते हैं पैसा, आप देखिए कैसे उनके लट्ठे घूमते हैं, लेके आओ आज शाम को वसूल के, नहीं आता 2 डंडा पीट देना, है कि नहीं। यहां इनके राम क्या कहते हैं, या ये कहते हैं कि भाई एक मुखिया को कैसा होना चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, जो मैं खाऊंगा वही आप खाओगे। आप 56 प्रकार के भोग उड़ाओ और जनता दाल रोटी को तरसे। क्यों भाई, 56 भोग क्या होता है, चांदी के थाली में छोटी छोटी कटोरियों में 56 प्रकार के भोग रहते हैं। तो ये बात यहां पे कही जा रही है। फिर क्या कहते हैं, पाले पोसे सकल अंग, हाँ पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अपने सभी अंगों को राजा को अच्छे प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए विवेक के साथ। अगर विवेक मर गया तो फिर अविवेक काम कर जाता है, और अविवेक काम कर जाता है तो विनाश हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले ही विवेक मर जाता है। इसीलिए अधिकारी स्मार्ट और समझदार होना चाहिए। पैसा की उसको कमी क्या है, व्यवस्था की कमी क्या है, वो एक इशारा कर देगा 10 गल लोग आके खड़े हो जाएंगे। इतनी पावर है पदों में, भारत में ब्यूरोक्रेसी में इतनी पावर है, आप हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इतनी पावर है इसमें। पावर तो चलेंगे आप आगे आगे, पीछे लोग कुर्सी ले लेके दौड़ेंगे कि मैडम 1 मिनट बैठ जाइए, नहीं रुको अभी। ये है पावर, सारा खेल पावर का है। इसीलिए तो पावर पावर की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर शक्ति है वो शक्ति की तरफ भाग रहा है। और जब मान चुके हैं हम नहीं कर पाएंगे, वही रुक गया है, कहे जाने तो भैया हम दौड़ में है ही नहीं।
यहां वही विजेता होगा जिसके पास वास्तव में शक्ति होगी। ऊपरी शक्ति से यहां कोई सफल होने वाला नहीं है। ऊपर से आप अपने आप के नहीं हमको बनना है, तन और मन दोनों की एकाग्रता अगर है आपके पास तो आप सफल हो जाएंगे। आईएएस में हो जाए, पीसीएस में हो जरूर जाएंगे, बिना हुए मानेंगे ही नहीं। भाई मैं पीसीएस नहीं देता इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि पीसीएस को मैंने फोकस, लेकिन मेरा अपना ये मानना है बहुत सारे लोग पीसीएस में भी हुए। पीसीएस के एग्जाम बहुत एकदम जो आसान पैटर्न है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आपने निश्चित पैटर्न पे तैयार कर लिया, राजस्थान दे रहे हैं, 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, रट मारा जाके लिख दिया, हो गया तहसीलदार। धीरे धीरे आईएएस हो जाएंगे। भाई प्रशासन का सुख तो मिल जाएगा। कैसे प्रशासन चलता है, आईएएस हो गए तो मान लीजिए फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर क्या ही पूछना है। तो यहां पे समझ पाए आप। इसके अलावा शासक राम राज्य कैसा है, तुलसीदास समझाते हैं कि राम जब गद्दी पर बैठे, राम के गद्दी पर बैठते ही कहते हैं कि वहां पर हर व्यक्ति उनके राज्य में प्रसन्न है, उसकी सभी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं राम की गद्दी पर बैठने के बाद। क्यों? क्योंकि राम कहते हैं मेरे बैठने पर कोई संकट नहीं आएगा। अधिकारी पहले एश्योर कर दे, नेता पहले एश्योर कर दे मैं बैठा हूं, नहीं होने दूंगा ये, ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जिसका आत्मबल बहुत अच्छा हो, इंटरनल पावर उसकी काम करती हो। तो राम बैठे हैं, कह रहे हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो राजा को कैसा होना चाहिए? संयमी होना चाहिए, ईश्वर उन्मुख होना चाहिए। और जब व्यक्ति संयम से रहता है, नैतिकता से रहता है, तो उसके राज्य में दैहिक ताप, लोगों को बीमारियां नहीं होंगी, अगर होंगी तो उनका इलाज करा देगा। दैविक ताप, कोई आपदाएं नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छी नीतियों को लेकर चलेगा। ईश्वर कोई बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वहां पर कोई समस्या होगी। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होगी क्योंकि वो व्यवस्था बना के चलेगा। कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, उठा लिए जाएंगे दोनों लोग, दोनों की पिटाई हो जाएगी, अगले बार कोई लड़ने नहीं आएगा। तो ऐसा शासक बनेगा जो राम जैसा, उसके यहाँ न दैहिक ताप है, न दैविक ताप है, न भौतिक ताप है। तो भौतिक ताप मतलब क्या होता है? जो आपस में लड़ाई हो जाती है, अचानक जा रहे हैं, 2 लोग लड़ गए, एक आदमी मोटरसाइकिल जा रहा है, एक आदमी कार से, कार वाले मार दिया मोटरसाइकिल, हल्का धक्का, मोटरसाइकिल उतरा, मारा एक थप्पड़ खींच को कार वाले को, अचानक लड़ाई होगी, इसको कहते हैं भौतिक ताप। फिर इतनी लड़ाई बड़ी की कार वाले ने बंदूक निकाला, मार दिया गोली, खत्म बाजार, तो चले गए 302। अच्छा शासन हो तो इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत पुलिस आ जाए, तुरंत व्यवस्थाएं हो जाए तो नहीं होगा। समझ में आई बात? इसके अलावा अल्प मृत्यु नहीं कौनहु पीरा, राम के राज में अल्प मृत्यु नहीं होगी, जिसका समय जितना है वो उतना जिएगा। क्यों? क्योंकि राम देख रहे हैं किसकी क्या जरूरत है। अल्प मृत्यु नहीं कौनहु पीरा, पीरा मतलब होता है दर्द, किसी प्रकार का दर्द नहीं है। दर्द होगा, लोग दुखी होंगे, रात में रोएंगे, भोजन नहीं मिलेगा, राजा ऐसा राजा कभी भी आराम से नहीं रह सकता। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कोरोना काल में जितनी हुई वो इसीलिए हुई, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में कोरोना के समय उन्होंने जबरदस्त मेहनत किया है। आप कब तक प्रशंसा नहीं कर पाएंगे? आप देखो, एक बात समझना पड़ेगा आपको, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ जाएगी। कुछ उसके अच्छे पक्ष हो सकते हैं, कुछ उसके बुरे पक्ष भी हो सकते हैं। कोरोना के समय में जब बहुत बड़ी महामारी देश के ऊपर मंडरा रही थी, उस समय कुछ नेताओं ने बहुत बढ़िया काम करके दिखा दिया, 24/7 काम करके दिखाया कि भाई नहीं, 1-2 घंटा भी सोलिए, काम करना जरूरी। अधिकारियों ने भी किया, इसीलिए अधिकारियों के ऊपर फूलों की वर्षा हुई कोरोना में, जान पे खेल गए अपने, सबने किया, तब देश बचा कोरोना जैसी महामारी से, नहीं तो और पता नहीं कितने लाख लोग मरते। जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उतना प्रयास करके दिखाया है। यहां यही बात कही जा रही है कि अल्प मृत्यु नहीं कौनहु पीरा, अल्प मृत्यु वहीं होगी जहां व्यवस्था नहीं होगी। अभी कोरोना काल में जिसकी आयु पूरी नहीं हुई वो लोग भी मर गए। आपने खूब न्यूज पढ़ी थी
कि जो लाशें जो नदियों में ऊपर तैर रही थी, कहीं उनको जलाने की जगह नहीं मिली। ऐसी शरीरों की दुर्गति इसके पहले कभी दुनिया में देखी नहीं गई थी जितनी अभी कोरोना काल में देखी गई। मरने के बाद अपने ही परिवार के लोग पहुंच नहीं पाए, अस्पतालों ने ही सारा काम कर दिया। तो ये बात भी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर, सबके शरीर सुंदर हैं, देखने में व्यवस्थित हैं, अच्छे दिख रहे हैं। राम व्यवस्था एकदम, राम राज्य में सब अच्छा है, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, मस्त। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। राम गद्दी बैठे कहे कोई दुखी नहीं, जिसको जरूरत ले जाओ। कोई दरिद्र नहीं दुखी न दीना, कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, क्योंकि राम गद्दी पर बैठे हैं, राजकोष का मुंह खोल दिया है, जैसे शिवाजी ने खोला अपने समय में। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र में बहुत गरीबी थी पहले, भौगोलिक, अब तो वहां पे इतना ज्यादा आर्थिक राजधानी है, व्यवस्थाएं बनी, पहले महाराष्ट्र बहुत गरीब था। शिवाजी सूरत को लूट के लाते थे, तब वहां पे घर चलते थे लोगों के। पहाड़ी इलाका है ना, कुछ था ही नहीं समुद्र, और समुद्र पे महत्व नहीं था उतना व्यापार का। आज देखो, जो पीछे जितना ही नुकसान में रहा, आज उतना ही फायदा में है। जो पहले बहुत आगे रहा, आज उतना ही नुकसान में है। नहीं, ये समय अपने आप को दोहराता है। इस समय का नियम है कि कभी उत्थान कभी पतन, कभी उत्थान कभी पतन। इसीलिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि नहीं कोई अबुध न लक्षणहीना। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, लक्षणों से युक्त है। अबुध, अबुध मतलब ऐसा अशिक्षित नहीं है यहां। नहीं कोई अबुध न लक्षणहीना। राम ऐसे शासक हैं, अच्छे एजुकेशन के सिस्टम रखते हैं, अच्छी व्यवस्था रखते हैं, और वहां उनके राज्य में कोई दलिद्र नहीं है। दलिद्र मतलब होता है इसके बाद खाने के लिए ना हो, कोई दलिद्र नहीं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, सबकी रक्षा हो रही है। शासक का मतलब ये है कि राजा आप बने, आईएएस बने, और आपके लिए सुबह शाम केवल मतलब ये है कि सेवा, फिर आपको 2-3 घंटे भी नींद नहीं आएगी, आप निकल जाएंगे, आपके साथ वाले परेशान हो जाएंगे थोड़े दिन में, कब ये जाएंगे ट्रांसफर करा के यहां से। काम करने को इतना है, इतनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, सबको भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी व्यवस्था ये तो आपके हाथ में है ना। करने वाले अधिकारियों को देखिए कितना लोग पूछते हैं, ट्रांसफर हो जाता है रोने लग जाते हैं लोग कि आप मत जाइए, बहुत बढ़िया काम किया। राजस्थान में तो खूब ऐसे अधिकारियों के साथ हुआ है, जा रहे हैं तो वहां पे जनता खड़ी हो नहीं जाने देंगे। आप गंगा जल में देखिए, अधिकारी ट्रांसफर हो गए, लोग खड़े हो गए, नहीं जाने देंगे साहब आपको, आप रुकिए। काम जो करेगा नाम भी उसी को, अगर जो केवल मलाई खाएगा बैठ के कुर्सी पर कि ले आओ 2 कप मलाई, तो फिर काम खत्म ही है, उसका मलाई खाता रह जाएगा। ऊपर वाले लोग ही मलाई खिलाएंगे, नीचे वाले लोग जो आम जनता होती है, जो गरीब तबका होता है, वो आपको कभी नहीं पूछेगा। बहुत अधिकारी आए गए, लिस्ट भरी रहती है, आप जाएंगे वहां बोर्ड पे नाम लिख जाएगा, दूसरा आ जाएगा, आप चले जाएंगे तो कमी है क्या? फिर तो ये बात समझने की बात है। तो क्या कह रहे हैं? तुलसी के यहां, जो उनके यहां मध्यकाल में राजनीति की गलत परंपरा थी, उसका तुलसी ने विरोध किया और कहा राम राज्य अवधारणा अनिवार्य है। ऐसे राम है वैसे ही राज्य होना चाहिए, राम राज्य की अवधारणा होनी चाहिए। और राम राजतंत्र वाला राज्य होते हुए भी राम का राज्य प्रजातांत्रिक मूल्यों से भरा हुआ है। राम भले ही राजतंत्र वाले राजा हैं, लेकिन उनके लिए जनता ही हृदय में विराजती है। इसीलिए राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब हर्षित हो गए, सबका शोक मिट गया। न कोई दलित रहे, न कोई दुखी न दीना, न कोई अबुध न लक्षणहीना, कोई बचा ही नहीं अबुध। घूम घूम के चारों भाइयों ने कहा कि इनको पता करो कि क्या है, कुछ है कि नहीं इनके पास, दो इनको कुछ करने के लिए काम। सबको काम दे दिया। वही बेरोजगारी, तुलसी के समय, अभी आप आगे देखिए अर्थव्यवस्था में आपको समझ में आएगा, उन्होंने बेरोजगारी के संकट को भी उठाया। आज भी बेरोजगारी का बड़ा संकट है। क्यों है संकट?
सरकार कहती है कि हम सबको समायोजित नहीं कर पाएंगे। लोग हैं एमएससी किए हैं, बीटेक किए हैं, पहुंच गए 4th ग्रेड की नौकरी के लिए। नहीं है, बहुत सारी न्यूज आपने देखा होगा। चलो बीए एमए वाले जाएं, बात समझ में आती है। एमएससी बीएससी करने के बाद व्यक्ति 4th ग्रेड की नौकरी के लिए चला जाए, इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही डल है आपका, पढ़ा ही नहीं आपने। भाई सामान्य बीए करने वाले बच्चे आईएएस हो गए, सामान्य, लेकिन पढ़े हैं वो। पढ़ाई में अगर आपकी ताकत है, अध्ययन आपने किया है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब पढ़े ही नहीं। हमारे एक मित्र गए एक बड़े जो महान व्यक्ति के पास, उनसे पूछने के लिए कि क्या मैं आईएएस बन पाऊंगा। वो आईएएस मेंस देते थे, उनको जानकारी थी सारी, मतलब वो भविष्य जान लेते थे और वर्तमान भी जानते थे। उन्होंने कहा तू पढ़ा ही नहीं है यार, सोचो क्या रह गया। हम थे वहां कि तुम पढ़े ही नहीं हो। हमने पूछा कि तुम मेहनत करो, अच्छा है तुम्हारा, ये नहीं बता पाऊंगा कि आईएएस, लेकिन तुम अच्छा करोगे। ठीक ही किया, जो किया ठीक किया। ईश्वर के सामने धूर्तता नहीं चलती। आप मेंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े जानकार हो गए। आप पढ़ेंगे नहीं तो मेंस में भी नहीं निकलेगा। मैं मेंस दे रहा हूं, अरे मेंस देने क्या ही महानता कर लिया। तो अभी आपका प्री एक बार होना, अरे ठीक है ये सब तो अलग अलग क्लास है, अपना अलग क्लास। मेंस पास ये अलग क्लास, अपना अलग क्लास। फिर वहां से लोग अलग होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक भी है, कुछ स्तर तक ठीक भी है, क्योंकि जो लोअर क्लास होता है वो हमेशा परेशान करता है, भैया कैसे हुआ था आपका, बता दीजिए। तो आदमी 1 घंटा बताने में लगा देता है, थोड़े समय में फिर चुप हो जाता है, क्या ही बताए, पढ़ो यार। तो यहां ये भी बात कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था देखिए, मध्यकाल के ऐसे एकमात्र कवि हैं तुलसी, जिन्होंने कहा है भाई अपने समाज की आर्थिक समस्याओं को देखना होगा। समाज में इतनी समस्या है, उस समस्या से आम जनता बहुत दुखी है। आर्थिक समस्या अगर आप देखें, क्यों? भक्ति काल में जितने भी कवि हुए हैं, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था पर, लोक चेतना पर आवाज उठाने का काम तुलसीदास ने किया है। अगर आप देखें, तुलसी अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं आम आदमी के जीवन में पैसे का क्या महत्व है, अगर पैसा ना हो तो जीवन कैसा हो जाता है। पैसा ना हो तो क्या होता है जीवन में? तुलसी कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इसका मतलब दरिद्रता से बड़ा, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं इस दुनिया में। आज भी ये बात सत्य है। दुख क्या है? गरीबी। पैसा, जेब में पैसा हो सब मिलता है, ना हो तो अपने भी नहीं पूछते। आपकी जेब में छेद हो जाए और सारा पैसा गिर जाए तो अपने भी रास्ता बदल देते हैं, क्या है ही नहीं कुछ। संबंध तो पैसे पे चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के भी चल ही रहे हैं पैसे पे। पैसा ना हो तो फिर अच्छे अच्छे संबंध वही रुकेंगे जो वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं। फिर सामान्य व्यक्ति वैसे ही निकल लेंगे, अरे कुछ नहीं है इनके पास, है ही नहीं, पैसा नहीं है। तुलसी कहते हैं यही सबसे बड़ी बात। और क्या कहते हैं? संत मिलन सब सुख जग माही। संत से मिलने से बड़ा कोई सुख इस जग में है ही नहीं। संत मिलन सब सुख जग माही। असली संत मिल गया वास्तव में, तो संत कौन होता है? जिसके संशयों का अंत हो गया हो, जिसको संशय समाप्त हो गया हो, वो होता है संत। ये करूं कि ये ना करूं, इस पे नहीं है वो, उसको ये पता है यही करूंगा, राधा ही राधा करूंगा, वो है संत। कंफ्यूजन नहीं है राधा पे या राम पे या अल्लाह पे, जिस पे भी, वो बिल्कुल निश्चित हो गया है। इसी को अगर आप कहें तो फकीर भी कहते हैं। तो फकीर मतलब क्या है? जो फाक गया गम और सुख, सुख और दुख को जो फाक गया वही फकीर है। इसके लिए ना सुख है ना दुख है, सम है, वही संत है जिसके संशय समाप्त हो गए।
क्या दुनिया में है, उसको पता है दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए तो ऐसे लोग, बड़े बड़े डॉक्टर अलग हो गए दुनिया से, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स। मैं वृंदावन में गया तो एक वहां पे एक स्थान था जो श्री पगला बाबा, तो हमने पूछा भाई ये नाम कैसे पड़ गया, कि एक भैया बहुत बड़े जज थे जो दक्षिण भारत के, उनको ऐसी कोई जो स्थितियां उनके सामने बनी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन चले आए, उन्हीं के नाम पर ये जगह बनी है। तो ये होता है, जिसके संशयों का अंत हो गया वो है संत। तो क्या कह रहे हैं, संत मिलन सब सुख जग माही, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे तो वह आपके भी संशयों का अंत कर देंगे वो, और उसके बाद आपके भी संशय मिट जाएंगे और आप वास्तव में जो शांति पथ है उस पर चल पाएंगे। और क्या है, जो दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कोई गरीबी से बड़ा दुख इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। किसी के पास बेटी हो और पैसा ना हो शादी करने के लिए, उससे जाके मिल लिए आप, थोड़ी देर आप उससे बात करेंगे वो फिर रोने लगेगा, कैसे शादी करूंगा, क्या होगा, और फिर शादी खराब कर दी तो जिंदगी भर रोएगा। ये लड़की क्या है, अगर अच्छी शादी नहीं हुई तो फिर समस्या, अगर वो योग्य नहीं है तो फिर उसको जीवन भर झेलना है। इसलिए यहां पर ये बात कही गई है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा खरीद लीजिए किसी को, क्या ही कर रहा है, पैसा ही तो मूल्य है। उसके बाद कोई बोले उसके मुंह पे पैसा फेंक दीजिए। नहीं, पैसे की बड़ी, आज कलयुग में पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा ना हो, आपके पास लाख योग्यता हो, आपकी स्थितियां अच्छी हो, आप कोई पूछेगा ही नहीं। पैसा हो, आप पूरा व्यवस्था खड़ी कर दीजिए, देख के लोग आकर्षित होंगे, बताइए कितनी इतनी व्यवस्था इनके पास। ये चीज है। इसके अलावा तुलसीदास ने कहा कि भाई कलयुग में बार बार अकाल क्यों पड़ता है। मध्यकाल में अकाल खूब पड़ रहा था, अंग्रेजों के समय खूब अकाल पड़ा है, इतने अकाल आयोग बने हैं। अगर आप देखोगे तो मैकडॉनल्ड आयोग, बहुत सारे आयोग बने थे, है ना। और ये सारे आयोग जो थे क्यों बन रहे थे, क्योंकि भारत में अकाल बहुत पड़ रहा था, मध्यकाल में अकाल बहुत पड़ रहा था, और अकाल पड़ रहा था इसलिए बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो तुलसी ने भी कहा कि कली 12 बार दुकाल पड़े, कली 12 बार दुकाल पड़े। तो दुकाल मतलब अकाल, कलयुग में 12 बार दुकाल पड़ रहा। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, अनाज नहीं मिला मर गए लोग। ये किसकी जिम्मेदारी है अनाज देना? राजा की जिम्मेदारी है। राजा क्यों बन के बैठे हो? राजा इसीलिए बन के बैठे हो कि इमरजेंसी कोष में कितना अनाज रखा हुआ है, इमरजेंसी में कितना पैसा रखा हुआ है, इमरजेंसी में अगर आ जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री राहत कोष है, जो प्रधानमंत्री राहत कोष है, और एक जो जिलाधिकारी के पास भी राहत कोष होता है जहां से वो तुरंत फंड रिलीज करता है, उसमें उसको किसी को नहीं पूछना होता है अगर आपदा आ गई तो। और अगर उसमें भी कट मनी चल रहा है, पैसे में भी पैसा कट रहा है, फिर काम खत्म है। फिर क्या होगा? जो काम होना चाहिए उस स्तर पे काम नहीं होगा। ये चीज यहां समझा रहे हैं। तुलसी ने यह भी कहा कि भैया अकाल तो अकाल, बेरोजगारी भी है समाज में, और बेरोजगारी ऐसी है कि कलयुग में, मध्यकाल में हर आदमी बेरोजगार है। क्यों? किसान के पास खेती नहीं है। खेती किसके पास है? जो सामंतों के पास। वो देते हैं, कहे तुम लोग जो मेहनत करो देंगे, फसल हो गई कहे ले लो 2 किलो अनाज, भागो यहां से। खेती न किसान को, खेती नहीं है किसान के पास, और कह रहे हैं जब किसान के पास खेती नहीं तो अनाज नहीं गया घर, तो भिखारी पहुंचे घर कि कुछ दे दो भैया। अपने ही घर में खाना नहीं बन पाए, तुमको क्या देंगे हम? तो जो भिखारी को भी हम कुछ नहीं मिल पा रहा है। तुलसी कह रहे हैं ना तो भिखारियों को भीख मिल पा रही है। वणिकों का व्यापार बंद है। क्या है? वणिकों का व्यापार बंद है।
खेती किसान को नहीं, तो अनाज नहीं। अब इनके यहां पहुंचा जो भिखारी, तो इसको भीख नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपसे कोई कुछ मांग लिया और आपने उसको दिया नहीं। जो भिखारी पहुंचा किसान के पास और इसको भीख नहीं मिली। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख है। भिखारी को भीख भी नहीं है। और क्या हो रहा है इसके अलावा? और देखिए, इसके अलावा ये है जो व्यापारी हैं उनका व्यापार बंद है। जो वणिक हैं का व्यापार बंद है। क्यों साहब? अगर आप ऐसे देखें तो जो सामंतवादी व्यवस्था है उसमें इधर इधर के राज्यों को अपने इलाके में घुसने से निषेध है। तो व्यापार कैसे होगा? व्यापार नहीं होगा, सीधी बात है। तो वणिकों का व्यापार नहीं है और सभी परेशान हैं। क्या करें, किससे कहें? कौन हमारी समस्या का समाधान करेगा? कौन है जो समस्या का समाधान करेगा? किसान के पास खेती नहीं, सामंत के खेतों पे खेती करते हैं, बदले में 2-4 किलो अनाज मिलता है, आधे पेट। पहले आपने फोटो देखी होगी 1947 के लोगों की फोटो देखिएगा, किसी का पेट नहीं निकला, सबकी हड्डियां दिखती हैं। आप उठा के फोटो देख लेना, नहीं कहोगे तो हम दिखा देंगे एक दिन। सबकी हड्डियां दिख रही, हाथों की, यहाँ की, सब जगह की हड्डी। क्यों? क्योंकि किसी का पेट भर भोजन नहीं था। आज पेट भर भोजन मिला है। कई सौ वर्षों के बाद बड़ा त्याग किया भारत भूमि के लोगों ने। और एक समय था कि यहां पर सबको भोजन मिलता था, सारी व्यवस्थाएं थी। यहाँ पे जो गाने चलते थे, हर घर में सोने की थाली, बाद में सबके यहाँ की सोने की थाली गायब हो गई। लूट इतनी हुई, सोने की थाली में जेवना परोसल। यहाँ के जो गाने थे, सोने की थाली, जब कोई गेस्ट आता सोने की थाली में लोग खिलाते थे। खा के देखिए, भारत सोने की चिड़िया कहलाता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि मिथक है, भारत में सोना था। क्यों था? क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो भारत का बहुत अच्छा था, भारत के पक्ष में था। लेकिन बाद में वो सारी चीजें खत्म हो गई, लूट होती गई, लूट होती गई, सब खत्म होता गया। अब खेती न किसान को, भिखारी को न भीख है। तुलसी लिखते हैं, बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी है। बनिक को बनिज न मतलब व्यापार नहीं। जो वणिक मतलब यहां पे होता है व्यापारी। वणिक को वनिज नहीं, न चाकर को चाकरी है, नौकर को नौकरी नहीं है। लोग कहते हैं हम तो सरकार के चाकर हैं। जो गांव में जो पुराने लोग हैं वो लोग इस शब्द का यूज करते हैं। चाकरी कर रहे हो, चाकरी मतलब नौकरी। जब से तुम चाकरी करना शुरू की हो तब से तुमने घर आना बंद कर दिया। न चाकर को चाकरी है। जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस। जीविका विहीन लोग जो हैं वो सोच रहे हैं, का कहे एक एकन सो, एक दूसरे से बोल रहे हैं, कहां जाई का करी। कहां जाई का करी, ये हम लोग के यहां का शब्द है। कहां जाई, कहां जाऊं, क्या करूं। ये प्रश्न जब खड़ा हो जाएगा, अवध, हम जिस बेल्ट के वहां अवधि बोली जाती है। कहां जाई, लोग कहते हैं अब कहां जाई भैया। कहां जाई मतलब अब कहां जाऊं। का करी, कैसे कही। कबीर का एक बड़ा अच्छा भजन है, का कही कैसे कही, केहू पतियाई कोई मानेगा। पतियाई का मतलब होता है कोई मानेगा। फुलवा के छुअत भंवर मर जाई। फूल को छूते ही भंवर मर गया, सुगंध से पागल होके गिर गया वहीं पे। अभी आपने आपने इसके पहले सुना था कि भंवर फूल सूंघ के उड़ गया। कबीर क्या फूल सूंघ के उड़ा नहीं, मर के गिर गया।
उद्धव की तरह से, अब अति पंगु भयो मन मेरो, अब कुछ नहीं कि जो गयो कहां पर, जो निर्गुण कहने को, भयो सगुण के चेरो। तो ये बात है खेती न किसान को। तुलसी अद्भुत व्यक्ति हैं, लिखा ये सब चीजें तो उस समय हो रही थी। नहीं तो हमारे यहाँ के कवि कैसे थे, अपने आराध्य पे चर्चा कर रहे हैं या अपने अंतर्मन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तुलसी ने सारी चर्चा की है। इसलिए तुलसी लोक मंगल के कवि हैं। और क्या है, कहते हैं तुलसी अकाल और गरीबी की समस्या का समाधान होना चाहिए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होना चाहिए। वो कहते हैं जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो आर्थिक असमानता है, उसका समाधान केवल एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, वो है राम। तुलसी राम राम में इसीलिए तो है, कहते हैं राम ही हटा सकते हैं समस्याओं को। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि वे आम आदमी, हे भगवान राम, आप आम आदमी के पेट को भर दीजिए, मुझे इनकी भूख नहीं देखी जाती। संत हृदय जो होता है ना, वो जो गरीब व्यक्ति को बहुत अपना मानता है, ध्यान रखिएगा। असली संत हमेशा जो गरीबों के बीच में रहा है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है ना, उसके पास छल कपट कम होता है। अमीर व्यक्ति के पास छल कपट भरा होता है ऊपर से लेके नीचे तक। वो मिलने में भी उसके अंदर छल होता है, इनका जो है वो ले लो और अपनी चीजों को बढ़ा लो। एक बार गुरु नानक जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं। तो गुरु नानक जी बहुत पहुंचे विशुद्ध संत थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, भोजन करा दो। क्या रुकिए आप, मैं 56 प्रकार का भोजन बनवा के ला रहा हूं। क्या ठीक है जाओ। एक गरीब आदमी आया, उसने देख लिया था पहले कि एक बहुत बड़े आदमी आए, लेकिन फिर भी हिम्मत करते आया कि महाराज मैं आपको भोजन कराना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि आप करेंगे। क्या क्यों नहीं करेंगे, तू ले आ। उसको ही बोल दिया, इसको ही बोल दिया। बड़ा आदमी 56 प्रकार बना रहा है, बनाने में टाइम लगता है 2 घंटा। अब ये आदमी, इसके घर कुछ था ही नहीं, इसने कहा अपनी पत्नी से मैंने उनको भोजन के लिए बोला है कि देखो जी, रोटी आटा है, रोटी बन जाएगी, प्याज है और नमक, इतनी चीजें हैं। तो फिर उसने कहा अच्छा ठीक है दे दो। वो ढको के लेके गया, फिर उसको शर्म मार रही थी, तो गुरु नानक जी ने खुद ही खींच लिया, कह दे इधर दे, और खाने लगे उसकी रोटी, उसका नमक और जो लेके गया था प्याज। बड़ा आदमी के जो शागिर्द रहते हैं, जो गुंडे मवाली, वो है जाग सूचना दिया, महाराज वो भोजन कर रहे हैं, आपका 56 प्रकार भोजन कौन खाएगा। तुरंत दौड़ते हुए आया, हे महाराज ये क्या किया आपने, भोजन कराना था मुझको। यार क्या करें, ये आ गया था, क्या कर सकते हैं। फिर जल्दी जल्दी में कहा कि जल्दी लेके आओ, जो भी बनाए वो लेके आओ। जब महाराज को इतनी भूख लगी है तो जो है वही लाओ, लेके आए। हे महाराज लेकिन आपको खाना नहीं चाहिए था इनका, एक गरीब है, क्या ही इसके भोजन में कुछ रखा है, प्याज खा रहे हो आप। तो गुरु नानक ने बहुत देर तक सुना, फिर कहा ऐसा है सुन, तेरे भोजन में ना कुछ है नहीं, इसमें लोगों का खून लगा हुआ है। जानना ही चाहता है तो जान ले, जो तू यहाँ पे अनाज अपना ये जो कुछ भी बना के तूने शोषण किया है लोगों का, और शोषण करके इतना बड़ा आदमी बना है। और इसके पास कोई शोषण नहीं, इसके पास एक सामान्य मेहनत की रोटी है जो ये लेकर आया है, वो भी अपने लिए की थी। इसके भाव में और तेरे भाव में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी वो नहीं माना, तो एक तरफ उसके मालपुए को लिया, एक तरफ इनकी रोटी को लिया, दोनों को दबा दिया। मालपुए से खून टपकने लगा, इससे दूध टपकने लगा। तो गुरु नानक ऐसे व्यक्ति हैं, महान संत हमेशा बराबरी, इसीलिए सिख धर्म में वहां पर बराबरी कर दी गई, सब सिंग लगाएंगे। ऐसे नहीं चलता है कोई धर्म। आप सोचते हो कैसे धर्म चल रहा है। जो गुरु नानक ईश्वर है ना, ईश्वर के रूप में बैठ गए हैं जाके, उनकी आराधना ईश्वर की आराधना हो रही है, इसलिए सारा व्यवस्थाएं चलती हैं वहां की, पूरा लंगर चलता रहता है। आप देखिए एक भी सरदार आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। क्यों? उनके अंदर जीवटता है कि हम लड़ जाएंगे, कर जाएंगे, कर जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी आपको सरदार मिलेगा,
कनाडा में भी सरदार मिलेगा, अमेरिका में भी सरदार मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरदार को पता है हमारे गुरु की रक्षा हमारे ऊपर है। विश्वास, कहीं कुछ नहीं है, सब जगह विश्वास है। भगवान कहीं नहीं है, जो गुरु के रूप में भी भगवान ही बैठा है, वही बोलता है। ये है स्तर। तो यहां समझना पड़ेगा, मक्का मदीना गए गुरु नानक जी, चक्कर लगा रहे थे, सब जगह गए। मक्का मदीना में मौलवियों ने पकड़ लिया, कहे ये तो हमारे जो मस्जिद की तरफ पैर करके लेटा है। मौलवी आए, तौबा तौबा काफिर। तो गुरु नानक जी ने कहा वो ध्यान में थे। तो हमेशा ईश्वर एक मिनट भी अपनी श्वास खाली नहीं छोड़, ध्यान में थे। कहे यार जिधर तुम्हारे ईश्वर का घर ना उधर पैर कर दे। मौलवियों ने पैर उठाया, घुमा दिया, मस्जिद घूम गई। कहीं चक्कर आने लगा लोगों को, कहीं फिर घुमा, फिर घुमा, फिर घूम गई। लोगों ने कहा कि भाई आप तो खुदा के बंदे दिखाई देते हो, कि मस्जिद हमारी घूम गई। कहे नहीं, मस्जिद घूमी नहीं, जिधर था वैसे ही कर दे। उनके साथ शिष्य थे एक मर्दाना, ये उधर ही कर दे जिधर था पैर इनका। ये बोलते कुछ नहीं है, हो तो सब जाता है, तो उधर ही कर दिया। कहे भैया इधर ही करके लेटो। ये है गुरु नानक। ऐसे लोगों के लिए भगवान खुद ही खड़ा होके कहता है कि छुओ तो जानो, छू दोगे अपने आप पागल हो जाओगे। इसीलिए इस्लाम और जो सिखिज्म में कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों में बहुत प्रेम है। आप देखिए जो गुरुद्वारा का स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। क्या है वहां पे? जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो गुरु की वाणी है, वही उनका धर्म है। ये समझना पड़ेगा आपको। कहीं कुछ नहीं है, कहीं भगवान नाम की ऐसी नहीं कोई सत्ता बैठी है कि नहीं, वही सब जगह पूजा जा रहा है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में। और जो इस बात को समझ लेता है उसको कभी धर्म पे विवाद नहीं करेगा वो। और जो इसको नहीं जानता हमेशा लड़ते रह जाएगा, दाढ़ी को पकड़ते रह जाएगा, खींचते रह जाएगा, वो मारते रह जाएगा, आखिरी तक पकड़ नहीं पाएगा कि ईश्वर है क्या, ईश्वर की चीजें क्या है। ठीक है, क्या क्लियर? क्लियर है ना? और क्या है इसके अलावा? क्या कहते हैं कि जो दरिद्रता है वो इसीलिए आती है जब रावण राज्य आ जाता है। अगर रावण की तरफ से कोई शासक आएगा जो केवल लूट खसोट करेगा तो वहां दलितता ही दलितता रहेगी। इसीलिए राम दीन बंधु हैं, इसीलिए राम आते हैं। राम का आना ही रावण का समापन है। यहां यह भी समझना आपको समझना पड़ेगा, तुलसी ने राम को जो गरीब निवाज कहा है, क्या कहा है? गरीब निवाज। राम जो गरीबों के नेता है, गरीबों के भगवान है, गरीब निवाज। तो निवाज का मतलब क्या होता है? जो गरीब निवाज का मतलब ईश्वर, जो नबी हैं। क्या है? क्या है नबी? मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है नवाज? मतलब वही तो, इसका मतलब यही है। इसीलिए तो यहां पे ये माना जाता है कि तुलसी ने इस्लाम से भी कुछ चीजें ले ली। तो गरीब नवाज कहने का मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि राम जो गरीबों के सबके मसीहा है। राम और रावण में ही अंतर है, रावण लूटता है और राम देते हैं। शासक बेहतर वो होता है जो लूटने पे विश्वास नहीं करता, काम कर देता है। यहां ये बात समझनी पड़ेगी। धर्म व्यवस्था, आप जानते हैं कि तुलसी का दृष्टिकोण क्या है? लोक उन्मुख है। क्या है? लोक उन्मुख है। धर्म व्यवस्था पे इन्होंने कुछ बोला ही होगा। कैसे हैं? ये आम लोगों के लिए हमेशा सोचते हैं इनका धर्म कैसा होगा, जहां पर आम लोगों के लिए कल्याण हो। अगर आप देखिए 4 मार्ग हैं ईश्वर को प्राप्त करने के। कौन कौन सा? कर्म, ज्ञान,
और भक्ति। 3 मार्ग मुख्यतः मान लो, कर्म ज्ञान भक्ति। और तुलसी किस पे ज्यादा बल देंगे? भक्ति पर। किस पे देंगे? भक्ति पर। और ये कहते हैं कि ये जो भक्ति है इसके द्वारा जो है सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो गोरख की योग परंपरा को तुलसी बहुत पसंद नहीं करते। कहते हैं कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोक। जैसे ही गोरख ने योग को जगाया, भक्ति भाग गई यहां से। इसलिए भक्ति आसान रास्ता है, सहज रास्ता है। उस रास्ते से हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि योग मार्ग इतना जो जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है योग मार्ग, जहां योगी ध्यान करता है, फिर अपने मन को रोकता है और वो फिर उसको रोक नहीं पाता है। तो योग मार्ग की जटिलता को देखते हुए तुलसी ने भक्ति मार्ग को स्थापित किया। तो भक्ति में क्या होता है? ईश्वर पर स्वयं को छोड़ देना। जो तुम करोगे वैसे ही चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां चल चलूंगा, जहां कहोगे वहां बैठ जाऊंगा। यह है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब क्या है? कि जहां तुम चाहोगे वही मैं करूंगा। ऐसा भक्त क्या होगा? कभी घी घना, कभी चना भी मना। कभी उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, सब जगह सब व्यवस्था होंगी, कभी कुछ भी नहीं होगा, कभी कई दिन तक भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो फिर कभी खाना नहीं पड़ेगा, चमकता ही रहेगा। वो भोजन है आत्मपथ, जहां आत्मा स्वयं प्रकाशित होकर ये कह देगी। ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने भोजन ही नहीं किया, थोड़े समय बाद छोड़ दिया, क्या भोजन चाहिए ही नहीं। अब इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे नेचर में कुछ हवा के द्वारा भी हमें मिलता है। आप उससे भी जी लेंगे पानी पी के, ये हवा ही जिला देगी आपको। जीना होगा तो वो ये विज्ञान का नियम फेल हो जाता है, वहां पे ईश्वर का नियम चलना शुरू होता है। नहीं, किडनी फेल है फिर भी लोग चल रहे हैं, विज्ञान तो फेल हो गया, वहां नहीं चल रहा। हमारे जो गुरु महाराज जी, जिनको मैं मानता हूं, उनका नाम है स्वामी अड़गड़ानंद जी। वो राजस्थान के हैं। 23-24 साल के थे, आर्मी में थे। आर्मी को छोड़कर, क्योंकि उनके परिवार में जो उनकी माता थी, उनका देहांत हो चुका था। तो फिर उनको ये समझ में आया कि अब हम क्या करें। जो विमाता थी, तो विमाता आप जानते हैं, जो दूसरी माता, उनका व्यवहार कैसा होता है, तो कुछ ना कुछ तो दुख होता ही है। उनको हुआ दुख, तो वो निकल गए उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, जहां भगवान राम ने कुछ समय तक प्रवास किया। वहां पहुंचे तो वहां एक संत थे, स्वामी परमानंद जी। स्वामी परमानंद जी से वो मिले और उनके पास पहुंचते उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे पास रुकना है, तुम रुकोगे यहीं? उन्होंने कहा नहीं। तो नौकर चाकर के साथ गए थे, बहुत अच्छे परिवार से, ओसिया स्टेट है, स्टेट से जुड़े हुए थे। कहे नहीं मैं रुकूंगा नहीं। राजस्थान का आदमी वैसे ही यूपी के आदमी घबराता है। तो हम लोग कहीं पूछ सके, अब तो बहुत अवस्था हो गई है, लगभग 94-95 साल की अवस्था हो गई है, तो कभी बात हो हमें पहचानते हैं। कहे यूपी से वैसे ही वहां था, ये तो केवल सोच के गए थे चित्रकूट में राम भगवान हैं और ऐसे ऐसे, और वहां तुरंत ही बाबा कह रहे हैं यहीं रुकना है तुम्हें। हमें डर लग गया कि क्या ही करेंगे कि, लेकिन फिर हमें सब बताया कि नहीं ऐसे करो, फिर हम रुके और फिर हमने अपना जीवन यहीं पे दे दिया। और अगर आज के समय में आप देखें तो लगभग 95 साल के हैं स्वामी अड़गड़ानंद जी, और भारत के प्रधानमंत्री का फोन उनके पास जाता है कि महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए देश के लिए। कई राष्ट्राध्यक्षों का फोन आता उनके पास, उनको बीच में कोरोना हुआ था, कई राष्ट्राध्यक्षों का फोन आ गया। मलेशिया के प्रधान कि महाराज आप स्वस्थ तो हैं? क्या है उनके पास? आत्मशक्ति, आत्मबल। और उसी बल पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी, यथार्थ गीता। आज दुनिया में 28 भाषाओं में वो
वो पुस्तक जो ट्रांसलेटेड है और सब जगह उसका मान है। और अभी जो मोदी जी ने जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे उनको भी यथार्थ गीता ही दी थी। ये सामान्य व्यक्ति की असामान्य यात्रा मैं आपको बता रहा हूं। आज कोई खेती नहीं है, कोई कुछ नहीं, केवल एक राम नाम की खेती है। उसी खेती से वो बढ़िया एकदम सब जगह सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में उनकी यथार्थ गीता पढ़ाई जा रही है। यथार्थ गीता ऐसी पुस्तक है। और उस पर उनसे पूछा गया इस पुस्तक को आपने क्यों लिखा, कि मैंने नहीं लिखा है, ये स्वयं ईश्वर की बार बार प्रेरणा पे मुझे जबरन लिखना पड़ा। उन्होंने कहा छुट्टी नहीं है तुम्हारी, जब लिख नहीं दोगे तुम। कहे हमें हिंदी कायदे से नहीं आती, हम क्या लिखेंगे। कहे तुम लिखो, सहायता होगी तुम्हें। अमेरिका से एक आदमी आके उसने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया यथार्थ गीता। कहां से आदमी आता है भाई ऐसा। फिर फ्रांस से आदमी आ गया जिसने फ्रेंच में कर दिया। इसको कहते हैं सत्ता। जब वो अभिभूत हो जाए, वो आपसे रीझ जाए, तो कुछ भी करा सकता है। और आज आप देखें अपना बहुत ही बेहतर, अगर आपको कभी भी पढ़ना हो किसी जो धर्म के बारे में, बहुत सारे मुस्लिम यथार्थ गीता पढ़ते उसमें, क्योंकि हिंदू ऐसा कहीं है ही नहीं कि हिंदू धर्म ऐसा है। भगवत गीता में कहीं हिंदू शब्द ही नहीं आया। हिंदू इसलिए घबराता है कि हिंदू ही नहीं है इसमें। अरे हिंदू था ही नहीं तो बोलेंगे कहां से कृष्ण। इसलिए समझने की जरूरत है कि कहीं आपको वास्तव में धर्म की जरूरत है, एक पुस्तक पढ़ लीजिए आप यथार्थ गीता, आपका काम हो जाएगा। कभी आपको न कंफ्यूजन है न कभी होगी। धर्म क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, और धर्म को लेकर जो विवाद है वो क्यों है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक चीज ये है कि वो कहते हैं कि हमें पहले तो जो सगुण और निर्गुण में समन्वय करना पड़ेगा। तुलसी कहते हैं, ये सबके यहाँ है, इनके यहाँ भी है। क्या कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। जो सगुण और निर्गुण में कोई भेद है ही नहीं, कोई भेद नहीं। क्यों? क्यों कहते हैं कि ये दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। पहले ब्रह्म सगुण रूप में होता है, बाद में निर्गुण हो जाता है, क्योंकि वो असीम है। इसका उदाहरण कहां से लेंगे, भगवत गीता से ले सकते हैं। जब कृष्ण ने अपने विराट रूप को दिखाया तो अर्जुन थर 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 करके कांपने लगा। उन्होंने कहा मुझसे अलग तो कुछ है ही नहीं, ये जितने देवी देवता सब मेरे में ही है। तब समझ में अर्जुन को, हाँ ये बात सही कह रहे हैं। अर्जुन ने प्रार्थना किया, मुझे आपको देखकर भय हो रहा है, आप अपने सौम्य स्वरूप में आइए। कृष्ण ने कहा ठीक है। नहीं तो कृष्ण के मित्र हैं अर्जुन, हमेशा अर्जुन उनको कृष्ण ही कहते हैं, मित्र चलो। लेकिन जब वो रूप देखा तो माफी मांगने लगा अर्जुन। कहा ना आप मित्र हैं, ना आप सखा हैं, ना आप कृष्ण हैं, आप तो बढ़े हुए देव हैं। आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया मैं महाकाल हूं, कालों का भी काल हूं। तुम नहीं मारोगे तब भी मैं मार दूंगा। ये मेरे द्वारा मारे हुए लोग, इनको मार दो, यश प्राप्त करो, तुम्हारा नाम होगा दुनिया में। इसीलिए कृष्ण की गीता को पढ़ने के बाद आपका दिमाग खुल जाए, आपको लड़ने की क्षमता आ जाएगी। नहीं वास्तव में लड़ना क्यों है, क्यों लड़ने के लिए हम आए हैं। जो लड़ेगा उसी का नाम होगा। कर्ण लड़ा, भाई की तरफ नहीं आ गया, खड़ा हो गया। कर्ण ने कहा इससे मित्रता पर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। दुर्योधन बहुत खराब है, लेकिन दुर्योधन ने उस समय मेरी रक्षा किया, उस समय मुझे सम्मान दिलाया जब समाज में सबसे ज्यादा अपमान हो रहा था मेरा। इसलिए आज अपनी मां को पाके, अपने भाइयों को पाकर अपने मित्र को छोड़ दूंगा तो फिर दुनिया में कभी कोई मित्रता पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए कर्ण मारा गया लेकिन अमर है। एकमात्र योद्धा है जिस पर कृष्ण रोने लग गए कर्ण के मरने के बाद, कि आज दुनिया से दानवीर चला गया, जिसने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि क्या रखना है, क्या बचाना है, दिया है लोगों को। तो कर्ण की स्थिति ये थी। और यहां आप देखेंगे तो यही बात यहां समझाई जा रही है। राजा व्यवस्थापक ऐसा ही होना चाहिए जो देने पर आ जाए तो अपने लिए अपना प्राण भी दे दे, तब तो वो शासक है, नहीं तो वो शासक नहीं है। कहीं ना कहीं समस्या है अभी उसमें। और क्या है फिर, राम क्या कहते हैं, शैव वैष्णव, इनके यहां तुलसी के समय
मध्यकाल में शैव वैष्णव का भी विवाद चल रहा था। जो शैव वाले थे वो कहते थे शिव महान है, वैष्णव वाले कहे विष्णु महान है। तुलसी ने कहा भैया दोनों लड़ो मत। खूब लड़ाइयां होती थी। शैव वैष्णव शाक्त जो देवी के पूजा करने वाले कि हमारी देवी इतनी कठोर है, मार के तुरंत अभी सही कर देंगे तुमको, शक्ति है वो, 8 हाथ है उनके। अब शिव घबरा के तुम्हारे शिव को दबा दिया था पैर के नीचे हमारी शक्ति ने। अरे भैया ऐसे तो फिर पूजा किसकी होगी? जो शक्तिशाली होगा उसी की होगी, समाज में उसी की पूजा होगी। इसीलिए देवी पूजा होने लगी बाद में। भाई शक्तिशाली की तो पूजा होती है, सामान्य की पूजा होती है क्या? आपको पता चल जाए कि हमारे जैसा कमजोर है, आप पूजा करेंगे उसकी? करोगे? क्यों पूजा करते हो? जितने लोग आक्रामक होते हैं वो लोग पूजा करते हैं देवी की। हिंदुओं में आप देख लीजिएगा, आक्रामक लोग, बदमाश, इनको लड़ाई लड़ना है, तुरंत देवी 9 दिन पूजा करेंगे, उसके बाद उठाएंगे तलवार, ये देखिए देवी ने शक्ति दिया। तो यहां समझने की जरूरत यह है कि यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि भाई शैव वैष्णव का जो संघर्ष है वो भी समाप्त होना चाहिए। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। राम कह रहे हैं विष्णु के अवतार है, शिव का द्रोही और मेरा दास, ऐसा व्यक्ति सपने में, खुली आंख तो छोड़ो, सपने में मुझे भाता नहीं है। इसलिए शिव और राम एक हैं, इनको अलग अलग करके मत देखो। देवी उनकी शक्ति हैं, राम की शक्ति है देवी, वही सीता है। राम की शक्ति पूजा जब आप पढ़ेंगे कविता में, तो राम की शक्ति पूजा में जब राम 9 दिन की आराधना कर रहे हैं देवी की, जब रावण पर उनको युद्ध करने जाना है, आखिरी दिन देवी ने आखिरी कमल का पुष्प चुरा लिया। राम ने कहा देवी पुष्प कहां गया? आहुति पूरी करनी थी, लेकिन पुष्प चोरी हो गया। माया है ना भाई, देवी भी माया हो जाती है कभी कभी। राम ने कहा कि ऐसा है, पूजा तो अधूरी नहीं छोड़ूंगा मां। कह के ही राम उठे और अपना जो धनुष उठाया उसमें से निकाला बाण और बोला, कहती थी मां मुझे राजीव नयन, मेरी मां मुझको राजीव नयन कहती थी, लो मां अब एक आंख तुम्हें देता हूं। जैसे ही ये बोला राम ने, तुरंत देवी का सहसा हुआ प्रकटन। सहसा देवी प्रकट हो गई, बोली धीर धीर राघवेंद्र धीर, तुमसे ही सब कुछ होगा, क्षमा करो, ये कमल का पुष्प मैं ही ले गई थी। राम ऐसे हैं, इसलिए राम जैसा साहस जिसके अंदर आ जाए कुछ भी कर जाएगा वो। उतना दूर समुद्र है फिर भी राम ने पुल बांधवा दिया। लोग कैसे होगा? अरे आइए, ये बहुत बड़ी चीज थोड़ी नहीं है। शक्ति एक बार आए सब होगा, और शक्ति ना आए तो फिर एक काम ना होगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शक्ति का सकेंद्रण चाहिए, विकेंद्रण नहीं चाहिए। फैल गई शक्ति, केंद्रण। ध्यान इसीलिए होता है, मनन इसीलिए होता है, योग इसीलिए होता है, एक्सरसाइज इसीलिए होता है, शक्ति केंद्रित हो पहले। आ रही बात समझ में कुछ? नहीं, शक्ति का केंद्र वो नहीं शक्ति का केंद्र मतलब आपकी जो शक्तियां हैं। अगर आपने शक्तिमान सीरियल देखा था, क्या किया उसमें शक्तिमान ने? सकेंद्रण, ध्यान चक्र को जगाना, जुड़ना किससे? भीतरी सत्ता से। यह है सकेंद्रण। यहां यह समझना पड़ेगा। और भाषा संबंधी दृष्टिकोण। भाषा पर तुलसी ने क्या कहा? संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान, लेकिन तुलसी संस्कृत में नहीं लिखते। क्यों? कहते हमारी आम जनता, भोली भाली जनता, वो कैसे संस्कृत पढ़ेगी? बड़ी आलोचना हुई तुलसी की। ये संस्कृत जानते थे, राम की इतनी मधुर कहानी है, संस्कृत में होना चाहिए। वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में लिखा है, केवल संस्कृत। समझ में नहीं आती, हमको खुद ही नहीं समझ में आती, अब पूरी संस्कृत में लिख दे, क्या ही समझेंगे? भाई हमारे समय की भाषा संस्कृत नहीं है। हमारे जो बड़े पिताजी संस्कृत के ही प्रोफेसर है, हमको मजा नहीं आती संस्कृत में, क्योंकि उस समय की भाषा वही थी। तो वाल्मीकि जी ने किस में लिखा? संस्कृत में लिखा। तुलसी खुद विद्वान संस्कृत के, लेकिन लिखे किस में? अवधि में।
किसमें लिखे रामचरितमानस? अवधी भाषा, जो वहां की जन सामान्य की, आम जन की, जो गरीब जो वर्ग उसकी भाषा थी। तुलसी कुछ लोगों को नहीं पढ़ाना चाहते थे, तुलसी चाहते थे मेरे जो गरीब भोली भाली जनता है वो भी राम के चरित्र को पढ़ सके और समझ सके राम ने कितना संघर्ष किया और राम बाद में कैसे महान हुए, ये हमारी जनता जाने। इसलिए राम एक हिम्मत देने का काम करते हैं, राम एक मर्यादा देने का काम करते हैं, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए मर्यादा से नहीं डिगना चाहिए। शूर्पणखा जब आई राम के पास जंगल में तो उसने कहा मेरे जैसी कोई सुंदरी और तुम्हारे जैसा कोई सुंदर इस धरती पे नहीं है, मैं तुम पे मोहित हो गई हूं इसलिए विवाह कर लो। वहीं बगल में सीता भी थी। राम ने कहा मेरा विवाह तो हो चुका है, भाई है छोटा, उससे बात कर लो, देख लो अगर वो कुछ कहता हो तो। अकेले आया है, लक्ष्मण के पास गई। शूर्पणखा उस समय देव सुंदरी बन के आई थी, अप्सरा, बहुत सुंदर। लक्ष्मण ने कहा देखो मैं नौकर हूं उन दोनों का, यहां आओगी नौकरानी बनना पड़ेगा, सेवा करने के लिए तैयार हो? पागल हो, मैं सेवा करूंगी, मैं राजकुमारी हूं। देखो ऐसा शूर्पणखा तुम मेरे पास नहीं चल पाओगी। फिर उन्हीं के पास गई, राम के पास, क्या तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, कभी वहां भेजते हो कभी यहां भेजते हो, नहीं चलो जल्दी शादी करो। इसको कहते हैं मनमाना विचरण। मनमाना विचरण तो है शूर्पणखा, उसके पति को रावण ने मार दिया था, और जब मारा तो उसको समझाया ऐसा है, ऐसे पति आते जाते रहते हैं, तुम विचरण करो जैसे हम विचरण करते तमाम महिलाओं को रखे तुम भी रखो तमाम पुरुष, क्या दिक्कत। शूर्पणखा ने कहा ठीक, उड़ ली, उड़ के गई, अपना वस्त्र उसने बदला, चोला बदला, देखा राम लक्ष्मण उसको देखते ही भाग गई। एक बड़ा अच्छा उसमें जो लाइन है, तुमसम प्रिय और मौसम नारी, तुम्हारे समान प्रिय और जो मेरे समान नारी, यह विधि विधान से रचा हुआ राम, यह विधान है मेरा तुम्हारा मिलना। राम अगर सामान्य व्यक्ति होते तो फ्लैट हो जाते, लेकिन राम ने कहा भाई कहाँ ही तुम मूर्खता मुझको फंसा रही हो, और बाद में कहा कि ऐसा है तुम दोनों शादी करोगे नहीं, मैं सीता खा जाती हूँ फिर तुमको मजबूरी में करना पड़ेगा। उठाए ने सीता पकड़ने तब कहे लक्ष्मण लाओ थोड़ा तलवार, नाक कान काट दिया। ऐसे ही जो शूर्पणखा का आचरण करता है उसका नाक और कान दोनों कट जाता है। तो नाक मतलब इज्जत, कान मतलब सुनने लायक नहीं रहेगा, इतनी ज्यादा जो कटु बातें होंगी। तो शूर्पणखा की वृत्ति भी एक है, अगर महिला उस वृत्ति पर चली गई तो फिर मामला बिगड़ना ही बिगड़ना है। आज के समय ये वृत्ति ज्यादा हावी हो रही है, राम भी कोई नहीं बन पा रहा, तो महिलाओं ने कहा शूर्पणखा ही बन लेते हैं, क्या ही दिक्कत चल रही है। इसलिए समस्या इस बात की है कि इससे भी बचना है, अपनी प्रतिष्ठा से बढ़ के कुछ नहीं है, गोपियों वाला मामला होना चाहिए तब तो ठीक। और शूर्पणखा की तरफ से हो जाए तो फिर तो बेकार ही हो जाएगा। रावण जैसा था वैसे उसने बहन को बना दिया, बहन ने भी कहा ठीक है जैसे तुम वैसे हम, दोनों भाई बहन वैसे ही तो रहेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहां यही कह रहे हैं कि हमें जो संस्कृत भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच। तुलसी कहते हैं क्या भाषा क्या संस्कृत, किसी भाषा के चक्कर में तुम क्या पढ़ो, प्रेम चाहिए। काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों की काम आए। फालतू भाषा का इस्तेमाल करके जिसको लोग समझ ही ना पाए, आप बोल रहे हैं केवल आपको समझ में आ रहा है, एक दो लोग को समझ में, बाकी लोग को समझ में नहीं, और लोग ताली बजा रहे हैं, वेरी गुड वेरी नाइस सरप्टिशियस टास्क। अब मतलब नहीं पता सरप्टिशियस का क्या होता है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली, क्या अंग्रेजी है। तुलसी इसमें बहुत 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 ज्यादा नाराज हैं, समझ में कुछ नहीं आता। काम ना आवे कामरी, काले करे कुमाच, ऐसी भाषा लेके काहे करेंगे हम। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो जन भाषा हो। बुद्ध इसीलिए आम भाषा बोले, प्राकृत, महावीर अर्धमागधी में बोले। गुरु नानक देव
पंजाबी में बोले, कबीर खड़ी बोली अपने क्षेत्र की बोले, सदुकड़ी में बोले, जायसी जो ब्रज भाषा और अवधि मिला के, अवधि ज्यादा, तुलसी अवधि। समझ में आई बात? ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है, इन्होंने कहा कि भाई मैंने अवधि इसलिए चुना क्योंकि लोक भाषा में मेरा मन लिखने को करता है, भाषा बद्ध करबे मैं सोई, सो मन मोर प्रबोध जई हुई। कहते मैं उसी भाषा में लिखा जिसमें मेरे मन ने प्रबोध किया, कहा कि भैया लिख इस भाषा में जिससे लोग समझ पाए। भाई राजस्थान के बहुत सारे संत लिखे राजस्थानी में, समझ में नहीं है, मीराबाई लिख रही है राजस्थानी में, हमको पता है कि भाई अपनी भाषा मत। भाई आप सोचो ना कि उनके जितने भजन है राजस्थानी में हैं, कुछ ऐसे भजन है जब वो आई, जब वृंदावन तो वहां लिखा तो वहां की भाषा आ गई। कबीर कहते हैं थोड़े थोड़े समय पर ही, थोड़े थोड़े स्थान की दूरी पर ही भाषा बदल जाती है। कोश कोश पे बदले पानी, है ना, हमेशा पानी बदल जाता है उसी तरह से भाषा बदल जाती है। तो यहां ये बात आपको समझ में आ गई। इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? लोक मंगल की विराट साधना तुलसी में दिखाई देती है। क्या दिखाई दे? थोड़ा निष्कर्ष लिखो। हाँ क्या? अरे पहले वाला भी लिखा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, छोड़ दो, निष्कर्ष मत लिखो, सुन लो। हाँ ठीक है, एक बार लिख लो, लिखना चाहो। तुलसी की कविता के माध्यम से, तुलसी की कविता के माध्यम से लोक मंगल की विराट साधना दिखाई देती है, लोक मंगल की विराट साधना दिखाई देती है। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए तुलसीदास को लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि माना है, लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि माना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ लिख दो, वो भी लिख दो, स्टार्टिंग में लिखा तो है। कल इसको पूरा लिखवा देता हूं, है ना। वैसे तुम लिख लोगे, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय का मन है कि नहीं, हर चीज तुम्हारा लिखा हो वहां पे तुम लिखोगी अपने से ही, चिंता मत करो। एग्जाम में तो अपने से ही लिखना पड़ेगा, दिमाग लगा के अपने आप ही लिखना पड़ेगा। और कुछ नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं, पुनीत जी अथक परिश्रम कर रहे हैं अपना, उन्होंने पूरा जो जी जान लगा दिया है नोट्स बनाने में। कह रहे हैं सर मैं ही बना के दे दूंगा बच्चों को। हमके बहुत अच्छा, शाबाश, अपने जीवन की सबसे बड़ी परिश्रम की ओर बढ़े हैं। तो ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे, एक तो तुलसी की भक्ति भावना में लोक मंगल क्या है, और एक बात हम लोग कल करेंगे इसके अलावा, इसको लिख लेंगे सबसे पहले, कल मुझे याद दिलाना। फिर राम राज्य की अवधारणा, कल टेस्ट है ना। अरे यार तुम लोग तो, मैं भूल ही गया।
अच्छा ठीक है, कल टेस्ट है, तो आप लोग जब अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग फिर जो है बहुत बढ़िया चल रहे हैं तुलसी पे, बहुत बढ़िया। कहानी भी सुनाएंगे आपको जो सुंदर कांड की, आपके सिलेबस में सुनना हो तो सुनना ही पड़ेगा अब आपको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुंदरकांड सिलेबस में है, कवितावली आपके सिलेबस में है। सुंदरकांड का सुंदरकांड क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सुंदर पर्वत से ही हनुमान जी कूदे थे, बाद में सुंदर पर्वत पे उतरे और पूरी यहाँ पे घटना सुंदर ही सुंदर हुई। सीता से वहां मिले, मैसेज दिया, आशीर्वाद मिला, सब कुछ सुंदर ही हुआ, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। एक सुंदर नाम का पर्वत था जो हनुमान जी वहां पे कूदे और वहीं से कूद के समुद्र के ऊपर उड़ने लगे, इसलिए सुंदरकांड है। अब देखो बहुत सारे लोग कहें समुद्र से ऊपर के, दुनिया में इतनी शक्तियां हैं क्यों नहीं उड़ सकता? दुनिया के कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां यह ना माना गया हो कि यह चमत्कार नहीं होता, कोई ऐसा धर्म नहीं। ईसा ने पानी पे चलते थे, ईसा। लोग कहते हैं हंसते हैं दूसरे के धर्म पे, हंसना नहीं चाहिए क्योंकि सब जगह यही है। मैं तो सब धर्मों पे आपको बता सकता हूं क्योंकि अपने ने हर काम किया है थोड़ा थोड़ा। हम वहां पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हमने एक बार उठा लिया कुरान, तो पढ़े थोड़ा थोड़ा, अब उसमें ज्यादा समझ नहीं, तो मेरे मित्र हमने कहा इसका बताओ अर्थ जल्दी जल्दी। भगवत गीता भी पढ़ी, फिर धीरे धीरे वो चीज मुझे ये नहीं पता था आगे चल के काम करेगी, इंटरेस्ट था पढ़ने का इसलिए पढ़ा। और दर्शन विषय था, दर्शन, हिंदी साहित्य और इतिहास, 3 विषय थे मेरे शुरुआत से, और तीनों ही विषय मारक विषय हैं। अगर इन 3 विषयों का जिसको ज्ञान हो जाएगा तो फिर अपने आप ही वो चीजों को पकड़ लेगा। इसीलिए अध्ययन जब आप करें, पहले तो आप अधिकारी हो जाइए, फिर थोड़ा सा दर्शन वर्शन भी पढ़िए, ठीक। चलिए भाई, आज के लिए आप लोगों ने बड़ा परिश्रम किया।